हाय एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का सीक्वल हैंड्स हिंदी चैनल पे। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। जो भी आप लोगों ने 2022 में मुझे सपोर्ट किया है, या उससे पहले भी जब ये चैनल शुरू हुआ उसके बाद जो भी सब्सक्राइबर्स रहे मेरे चैनल पे, और जो भी न्यू सब्सक्राइबर्स है जो ऐड हुए हैं, न्यू मेंबर्स, वेलकम टू द कम्युनिटी। थैंक यू सो मच। आपने जिस फॉर्म में भी इस चैनल को सपोर्ट किया है, चाहे बस वो वीडियो देख कर हो, चाहे वो अपना टाइम देकर, एनर्जी देकर, लाइक करके, कमेंट करके, मेल करके, थैंक यू वेरी मच। आपके जो ये सपोर्ट होता है आपकी तरफ से, ये मैं शब्दों में शायद बयान ना कर पाऊँ कि ये किस तरह से मुझे मोटिवेट करता है, किस तरह से ये एक एक एनकरेजमेंट लाता है मुझे, देता है मुझे, यू नो बिकॉज़ मैं हमेशा बोलती हूँ कि इस कम्युनिटी के लिए मुझे थैंक यू के अलावा कुछ शब्द ही नहीं आता कि मैं और क्या बोल पाऊँ आप लोगों को, क्योंकि वो बियॉन्ड वर्ड्स है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगी मैं। तो बट एनीवे, मैं थैंक यू तो ज़रूर बोलूँगी आप सभी को, क्योंकि बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है आप लोगों ने इस चैनल का और मेरा। आई होप मैं आगे भी इसी तरह से आपके लिए रीडिंग लेकर आऊँ, और आप लोगों को जितना मैं अपने तरफ से सपोर्ट कर सकती हूँ, या यू नो स्पिरिट को चैनल करके जिस तरह से आपको सपोर्ट, हेल्प ऑफ़र कर सकती हूँ, मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगी कि आपके लिए वो मैं हेल्प और सपोर्ट लेकर आऊँ। और हाँ, आप भी एक दूसरे को, जो भी इस कम्युनिटी में है, एक दूसरे को ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहिए और मुझे भी सपोर्ट करते रहिए। ओके, तो एनीवे शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग है जनवरी 2023 के लिए। 3 ग्रुप्स हैं इसमें हमारे पास। ये प्रेडिक्शंस और एडवाइस है आप लोगों के लिए। तो ये 3 कार्ड्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे जिस पे 1, 2, 3 लिखा हुआ है। इनमें से आप एक चूज़ कर सकते हैं जो भी आपको कॉल आउट कर रहा है। मैं एक 30 टू 40 सेकंड्स का एक म्यूज़िक प्ले करूँगी, उसके दौरान आप एक कार्ड खुद के लिए चूज़ कर सकते हैं। ये म्यूज़िक और अभी आपको कनेक्ट करने में इस रीडिंग से मदद करेगी। ओके, सो लेट अस स्टार्ट दिस म्यूज़िक। हाय ग्रुप 1, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे आपके लिए जनवरी 2023 ईयर की प्रेडिक्शन। ये आपने कार्ड चूज़ किया था, ये आपके फिज़िकल लाइफ के लिए है, ये इमोशनल और ये स्पिरिचुअल। तो ये कार्ड्स हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले है वाओ, आपकी फ़िज़िकल लाइफ, यानी कि फ़िज़िकल लाइफ में इस तरह से बोलती हूँ, मेंटल या फिर आपके एक्सटर्नल लाइफ में क्या चल रहा है एक्सटर्नली, वो हम देख रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर है मोटिवेशन। When spring approaches, the flower fairies urge you to spring into action. If there is something you have been merely thinking about doing, they say get busy and do it. Wow, beautiful card. So group 1 is January 2023 में ना आप बहुत इंस्पायर्ड फील कर रहे हैं, और क्योंकि ये कार्ड बेसिकली आपके फिजिकल लाइफ के लिए है, तो एक होता नहीं है कि आपकी शरीर, मैं एक तो ये ज़रूर बोलूँगी कि आप बहुत हेल्दी फील कर रहे हैं। अगर अभी तक आप किसी एक्शन को लेने में आपको लग रहा था कि आपकी शरीर साथ नहीं दे रहा, स्पेशली उन लोगों के लिए ये है कि आपके शरीर हेल्दी हो रहा है। ओके, इस मंथ में रीगेन कर रहा है अपनी हेल्थ और रिजुवेनेट कर रहा है। अगर बहुत लोगों को काफ़ी टाइम से लगा कि स्लो जा रही है लाइफ, या फिर मैं कभी कभी होता है कि हम बहुत लेज़ी फील करते हैं और हमें वो मोटिवेशन नहीं मिलता, वो इंस्पिरेशन नहीं मिलता टू वर्क। आपका जो पहला कार्ड आपके फिजिकल लाइफ में है, ये है मोटिवेशन। तो डेफिनेटली आप ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर रहे हैं।
आप इंस्पायर्ड फील कर रहे हैं कोई भी एक्शन के लिए। कोई भी अगर आपको एक्शन लेना है तो इस मंथ जो आप बहुत टाइम से टाल रहे थे, इस मंथ आप वो एक्शन ले सकते हैं। आपको एक पुश मिल रहा है स्पिरिट की तरफ से, आपकी स्पिरिचुअल टीम की तरफ से, कि आप वो सारे एक्शंस लें जो अभी तक आपने ना, जैसे मुझे वहाँ यहाँ पर वर्ड दे रहे हैं प्रोक्रास्टिनेट, मतलब आपने टाले हैं। जैसे होता नहीं है कि हम बहुत टाइम तक टालते रहते हैं कुछ चीज़ों को, कि कल करेंगे यार, परसों करेंगे, अगले मंथ करेंगे, अगले साल करेंगे। तो ये आई गेस आप 2023 जनवरी में आप कुछ ऐसे एक्शंस ले रहे हैं बहुत, जो बहुत टाइम से आपने टाले थे। ये कुछ भी हो सकता है टूवर्ड्स, स्पेशली ये एक्सटर्नल एक्सटर्नल मोटिवेशन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप लोगों को ना बाहरी दुनिया से भी ये मोटिवेशन मिले, क्योंकि जनरली जो ये कार्ड है, ये मैंने ये सोच कर निकाला है कि फिजिकल लाइफ, तो इट्स लाइक मोर ऑफ एक्सटर्नली भी आपको ना एक पुश मिल रहा है, मतलब लोगों की तरफ से कि हाँ ये एक्शन लो। आप एक तरह की अप्रिसिएशन भी मिल रही है जो आपको मोटिवेट कर रही है। कभी कभी होता है कि हमें रिकॉग्निशन नहीं मिलती, अप्रिसिएशन नहीं मिलती, और इसलिए भी हम बहुत सारी चीज़ों को डल फील करते हैं कि यार मेरे काम को कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस मंथ में आपके लिए बहुत रिकॉग्निशन है, अप्रिसिएशन है। आपके आपके एफर्ट को एक मतलब पहचाना जा रहा है, और इसलिए आप इस वक्त बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे हैं अपने काम के प्रति भी। जो भी आप काम करते हैं, जहाँ भी काम करते हैं, वहाँ पे भी आप देखेंगे कि एनवायरनमेंट की तरफ से आपको सपोर्ट मिल रही है, वहाँ के लोगों की तरफ से आपको सपोर्ट मिल रही है, आपकी टीम की तरफ से आपको सपोर्ट मिल रही है। और ये सपोर्ट तो ऑब्वियसली इट इज़ मोर ऑन, मतलब क्योंकि ये बाहर से ये पुश है, स्पिरिचुअल टीम भी पुश कर रही है टू टेक इंस्पायर्ड एक्शंस। तो इस मंथ में ग्रुप 1 आपके लिए जो भी एक्शन लेंगे ना, वो बहुत फ्रूटफुल प्रूफ होगा। ओके, लेट अस डाइव डीपर। ये थोड़ा सा मैं टैरो के थ्रू देखूंगी। अगर स्पिरिट इस एक सेकेंड से थोड़ा सा क्लियर कर लूँ मैं। स्पिरिट अगर कुछ बताना चाह रहे हैं, थैंक यू इसके लिए। ये फिजिकल लाइफ, ये जो मोटिवेशन का कार्ड है स्पिरिट, इसके लिए आप ग्रुप 1 को और क्या बोलना चाह रहे हैं? थैंक यू। इसके लिए ग्रुप 1 को और क्या बताना है, क्या जानना है उन्हें? थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो ग्रुप 1 को ये मोटिवेशन का कार्ड किस लिए है ग्रुप 1 के लिए? थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू ग्रुप 1। ओके, हमारे पास है 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एक सेकेंड। ग्रुप 1 के लिए ये मोटिवेशन का कार्ड किस लिए है स्पिरिट? थैंक यू। किंग ऑफ वॉन्ड्स, यस, देखिए ये एक्शन है ग्रुप 1, थैंक यू। ये मोटिवेशन का कार्ड किस लिए है ग्रुप 1 के लिए स्पिरिट? थैंक यू। पेज ऑफ कप्स, वाओ ब्यूटीफुल। और देखिए हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ वॉन्ड्स, सेलिब्रेशन। यहाँ पे ना कुछ रिकग्निशन है ग्रुप 1, जिसके लिए ना, जिससे आप इंस्पायर्ड फील करते हैं। कभी जैसे मैंने अभी जस्ट आपको बोला था कि एक पुश है स्पिरिट की तरफ से, भी एक रिकग्निशन है आपके काम के प्रति। हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिट बोल रहे हैं आपका वर्थ जान रहे हैं कुछ लोग, आपका वर्थ, आपके काम की वर्थ और आपकी वर्थ समझी जा रही है लोगों में। ओके, और इस वजह से एक अप्रिसिएशन है आपके लिए, एक रिकग्निशन है, और जिसकी वजह से आपको और भी पुश मिल रहा है कि मैं और भी ऐसा काम करूं। ओके, एक मोटिवेशन है यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आप बहुत टाइम से ना सोच रहे थे बिटवीन चॉइसेस, यहाँ पे चॉइसेस थी कुछ आप लोगों के पास, स्पेशली 2 पाथ में हो सकती है, 2 चीज़ों में हो सकती है, जिसमें आप कंफ्यूज्ड थे कि क्या डिसीजन लेना चाहिए, और जिस वजह से आप आगे नहीं बढ़ रहे थे उन चॉइसेस को देखकर। कभी कभी होता है ना कि हम चूज़ नहीं कर पा रहे हैं कि क्या मेरे लिए सही है। इस मंथ में वो चॉइस के ऊपर एक डिसीजन है, मतलब आप वो चॉइस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब आप टाल नहीं रहे हैं कोई भी डिसीजन को, एंड यू आर टेकिंग दैट एक्शन टू मूव अहेड। ओके, ये जो भी डिसीजन था आपका, ये आपका लिया जा रहा है, और ये आपके कोई क्रिएटिव, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है, ये कुछ लोगों के लिए कुछ क्रिएटिव एस्पेक्ट भी हो सकता है। कोई भी क्रिएटिव एस्पेक्ट, क्रिएटिव आर्ट आपका, जिसके जिसको रिकग्निशन मिल रहा है, और जिसकी वजह से आप एक एक्शन लेना चाह रहे हैं। जैसे
आपने कुछ ही पहलू दिखाई अपने काम की, कुछ ही पोर्शन दिखाया। एक होता ना कि ट्रेलर लॉन्च कर दिया, या फिर यू नो थोड़ा सा ही पार्ट दिखाया अपने हुनर का, अपने टैलेंट का, अपने स्किल का, क्योंकि यहाँ पेज की ऊर्जा है। आपने थोड़ा सा ही या तो दिखलाया है, या आप अभी सीख रहे हैं वो स्किल। और भी जैसे होता नहीं है कि हम सिंगिंग समझिए सीख रहे हैं, और उसमें उसमें स्टार्टिंग में ऐसे ऐसे बस गाना शुरू किया, जिससे कुछ लोग हमें देखकर हमें प्रोत्साहित करने लगे, मोटिवेट करने लगे कि वाह बहुत अच्छा गाते हो, क्यों नहीं ट्राई करते हो किसी किसी चैनल पे, या किसी आगे जाके किसी भी म्यूज़िक इंडस्ट्री में क्यों नहीं ट्राई करते हो, क्यों ना एक नया स्टेप लेते हो इस पर्टिकुलर आर्ट की तरफ। मैं तो सिंगिंग बोल रही हूँ, ये आपका कोई भी पर्टिकुलर आर्ट हो सकता है, जिसके लिए आप एक ये लर्निंग की ऊर्जा है। ओके, तो आप उसमें ना आप कदम रख रहे हैं। हो सकता है 2023 में आपको मोटिवेशन मिल रहा है कि हाँ, मैं ये अपना आर्टिस्टिक एंडेवर को फॉलो कर सकता हूँ। ये जो स्किल मैंने सोचा था कि मैं कभी फॉलो करूँगा, मेरे पास थोड़ा सा है, मुझे पता है, इसे मैं और भी निखार सकता हूँ। और उसके प्रति आप कोई एक्शन ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि कप्स की ऊर्जा है। मुझे थोड़ा सा इमोशन भी लग रहा है आपका, जैसे होता नहीं है कि किसी को आपको कुछ जाहिर करना है, कोई काइंड ऑफ इमोशन। ओके, आपने वो जाहिर किया किसी को, तो यहाँ पर ये स्टेप भी हो सकता है कुछ लोग ले रहे हो कि अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में किसी को जाहिर कर रहे हैं अपनी इमोशन, और बहुत ज़्यादा खुल कर नहीं। इट्स लाइक क्योंकि पेज की ऊर्जा है, तो थोड़ा सा कि हाँ, मैं ऐसा फील करता हूँ आपके लिए, या आपको किसी की तरफ से ये चीज़ मिल रही है, ये इमोशनल एक्सप्रेशन मिल रहा है किसी की तरफ से, जहाँ पर आपको बोला कोई आपको प्रपोज कर रहा है, कोई आपको एक ऑफ़र दे रहा है। ये ऑफ़र बहुत बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि पेज की ऊर्जा में बार बार ये रिपीट कर रही हूँ, इसलिए स्पिरिट क्योंकि बार बार ये मुझे बता रहे हैं, तो ये थोड़ा छोटा सा ऑफ़र हो सकता है जो आपको लगे कि वाओ, ये आगे चल के बहुत बड़ा ऑफ़र हो सकता है। ओके, तो ऐसी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है आप लोगों को ग्रुप 1 आपके करियर में, आपके कोई आर्टिस्टिक एंडेवर में, जहाँ पर आपको कोई ऑफ़र मिल रही है, या प्रपोजल मिल रहा है, या इमोशनल लाइफ में भी हो सकती है। इमोशनल लाइफ के लिए वैसे हमारे पास अलग कार्ड्स हैं, उसके लिए देखेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ इंस्पायर्ड एक्शन आप ले रहे हैं। वाओ, अपनी बाहरी दुनिया में इट्स लाइक यू आर टेकिंग दैट एक्शन नाउ। बहुत टाइम से सोच रहे थे, अब है टाइम एक्शन लेने का। यू आर मोटिवेटेड, आप मोटिवेटेड है उस एक्शन को लेने के लिए। इंटरेस्टिंग। ओके, लेट्स सी आपकी इमोशनल लाइफ में क्या है। आपके पास 2 कार्ड्स हैं। हमारे पास है ग्राउंडिंग, गो डीप, एक्सप्लोर योर रूट्स, और है प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स। वाओ, ब्यूटीफुल, यू आर चेरिश्ड बाय द एंजल्स। ओके, इसको थोड़ा सा साइड करेंगे हम। ओके, सो ग्रुप 1, आपके इमोशनल लाइफ में जो आपकी आप अपने इमोशन को ना थोड़ा सा डीपली देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका रूट क्या है। इस जनवरी मंथ में कोई भी इमोशन हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, जो आप डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इमोशन कहाँ से आ रहा है, ये मेरा है या फिर मैंने किसी से एब्जॉर्ब किया है, ये इसके रूट कॉज क्या है, क्यों मैं बार बार इस फियर एनर्जी में जाता हूँ, या फिर मैं क्यों बार बार इस चीज़ को लेके बहुत पॉजिटिव और मोटिवेटेड फील करता हूँ। क्योंकि यहाँ पे पैशन डिस्कवरी भी है, तो हो सकता है आप अपने इमोशन को भी देख रहे हो कि मैं इसके लिए बहुत पैशनेट फील करता हूँ, मैं इस चीज़ के लिए, इस पर्सन के लिए, या इस रिलेशनशिप के लिए, इस लाइफ पर्पस के लिए, ये लाइफ कॉलिंग के लिए मुझे बहुत ज़्यादा पुश मिलता है अपने इमोशन की तरफ से। तो इसका रूट कॉज क्या है? मतलब एक डिस्कवरी है कि क्यों मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, क्यों मैं ऐसा फील करता हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके एंजल्स काफ़ी मदद करेंगे इस मंथ में ग्रुप 1, क्योंकि आपने या स्पेशली प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, आपको आपके ना इमोशंस को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। अगर आपको लग रहा है ना इस मंथ में कुछ बाउंड्री सेटअप हो रही है कुछ लोगों के साथ, या आप इंटेंशनली थोड़ा विथड्रॉ कर रहे हैं, तो उस एनर्जी को ना
ऑनर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि एंजल आपको, आपके एंजल्स, आपकी स्पिरिचुअल टीम नहीं चाह रही है कि आप ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन कीजिए, क्योंकि ये मंथ हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा इनवर्ड हो, मतलब इनवर्ड इन द सेंस आपके इमोशंस में, आपके इमोशनल डेवलपमेंट में मदद करेगा। क्योंकि हम जब थोड़ा सा डीप जाते हैं अपने इमोशंस में, तो अगर दूसरों से भी बहुत ज़्यादा इंटरैक्ट करें तो हम काफ़ी डिस्ट्रैक्शन होती है हमारी। हम अपने इमोशंस के साथ साथ कभी कभी दूसरे के भी इमोशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि मेरी इमोशन है या उसकी है या किसी और की है जो मैंने एब्जॉर्ब कर ली। तो यहाँ पर अगर आपको लग रहा है ना कि कुछ लोगों के साथ आप बाउंड्री ड्रॉ कर रहे हैं या विथड्रॉ कर रहे हैं अपने इमोशनल उससे, तो कंसिडर इट टू बी वेरी नेचुरल। ये नहीं कि आप उससे घबरा रहे हैं या आप उससे ऐसा क्यों हो रहा है ये फील कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके इमोशंस को। क्योंकि हो सकता है वो दूसरा इंसान उस वक्त अच्छे इमोशन में ना हो, और इसीलिए वो एक तरह का प्रोटेक्शन है आपके डिवाइन एंजल्स की तरफ से कि अभी उससे बात नहीं करना है, अभी उससे इंटरैक्ट नहीं करना। ये आपको ना सिग्नल मिलेगा अपने एंजल्स की तरफ से। तो फेदर्स, कॉइन्स, सॉन्ग्स, मैसेजेस, म्यूजिक के थ्रू ना ये मैसेज आपको थोड़ा सा डिस्कवर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे साइंस मिल रही हैं आपको, आपके स्पेशली इमोशनल एरिया में, अपने लाइफ में। आपके स्पेशली ये रिलेशनशिप्स हो सकते हैं आपके, जहाँ पे आपको कुछ साइंस मिले, जहाँ पे आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप्स को भी आपके एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ज़्यादा घबराने की भी ज़रूरत नहीं है कि कभी कभी होता है कि नज़र ना लग जाए लोगों की या फिर लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे। तो इससे भी ज़्यादा आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि इससे ज़्यादा आप डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, क्योंकि प्रोटेक्टेड हैं आप एंजल से, आपके इमोशंस प्रोटेक्टेड हैं। तो अगर कभी विदड्रॉ करने का मन कर रहा है तो इट इज़ वेरी नेचुरल। ये हमेशा ध्यान रखिएगा इस मंथ में कि ये आपकी स्पिरिचुअल टीम की तरफ से एक स्टेप है टू प्रोटेक्ट यू, ताकि आप दूसरे के इमोशन को ना एब्जॉर्ब करें। इंटरेस्टिंग, कुछ डीप जा रहे हैं आप ग्रुप 1। और यहाँ पे ना आपको बोला जा रहा है कि स्टैंड योर ग्राउंड्स। अगर आपको यहाँ पे किसी से एक्सप्रेस भी करना है इमोशन, जैसा हमने यहाँ पे भी देखा था, तो एक्सप्रेस कीजिए, डरिए मत, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए प्रोटेक्शन है। तो अगर आपको एक्सप्रेस भी करना है किसी के साथ, अपने रिलेशनशिप्स में किसी भी इमोशन को सॉरी, तो वो ज़रूर एक्सप्रेस कीजिए। और एक्सप्रेस करने के पहले अगर आपको लग रहा है कि बहुत थोड़ा सा वैसा इमोशन है, तो अपने एंजल से प्रोटेक्शन मांगिएगा। जो भी इंटरैक्शंस है ना आपके रिलेशनशिप्स में इस मंथ में, हमेशा एंजल से प्रोटेक्शन मांगिएगा, बिकॉज इट इज़ देयर, इट इज़ अवेलेबल टू यू इन दिस मंथ। ये अवेलेबल है, ये एनर्जी आप लोगों के लिए। तो डेफिनेटली ये ज़रूर आप अट्रैक्ट करेंगे। और आपको एंजल्स बोलना चाह रहे हैं ग्रुप 1, दे लव यू, यू आर चेरिश्ड बाय द एंजल्स ग्रुप 1। Isn't it amazing कि आपके लिए कार्ड आया है आपके इमोशनल लिस्ट में। स्पिरिट और डिवाइन आपको बोल रहा है कि हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, एंड वी चेरिश यू, वी लव यू। वाओ, ओके, लेट अस सी ग्रुप 1 के लिए। तो अगर डीप जाना भी है ना आपको इमोशन को डिस्कवर करने इस मंथ में, तो फील प्रोटेक्टेड, कुछ नहीं होने वाला। इन द सेंस कुछ जैसे हम कभी कभी होता है यार इतने डीप नहीं जा सकते इमोशंस में, ये वो। यहाँ पे स्पिरिट बोल रहे हैं कि गो एंड एक्सप्लोर, इट्स योर इमोशन, आपका इमोशन है, आपको पूरा हक है उसे एक्सप्लोर करने का, उसे एक्सप्रेस करने का। ओके, डरना नहीं है एक्सप्लोर कीजिए इमोशन को। ग्रुप 1 के लिए और इनके इमोशनल लाइफ के लिए कोई मैसेज है स्पिरिट? थैंक यू ग्रुप 1। इनके इमोशनल लाइफ के लिए आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं ग्रुप 1 को? थैंक यू। कि इमोशनल लाइफ में और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं ग्रुप 1 को स्पिरिट आप? ग्रुप 1, थैंक यू।
क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप ग्रुप 1 को फॉर देयर इन कार्ड्स के द्वारा? या सी 9 ऑफ वॉन्स, मैं आपको बोल रही थी ना कि अगर यहाँ पे हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ वॉन्स है, अगर आपको लगे ना, ओके एक सेकेंड, ओके वाओ, बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके हमारे पास है हाई प्रीस्टेस एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इंटरेस्टिंग, ओके सो ग्रुप 1, अगर इस मंथ आप कभी भी ऐसा फील कर रहे हैं कि कोई मेरे सपोर्ट में नहीं है इमोशनली, तो यहाँ पर पहले से ही आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड हैं और आपके लिए ये बाउंड्री है। ये 9 ऑफ वॉन्ड से एक वॉल, एंजल्स आपके डिवाइन, आपकी स्पिरिचुअल टीम इस पर मदद कर रही है आपकी, कि एक काइंड ऑफ वॉल क्रिएट कर रही है कि क्योंकि आपकी ऊर्जा जो है ना, उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है इस मंथ में, एंड स्पेशली इमोशनली। ओके तो ये देखिए विथ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अमेजिंग, इट्स लाइक यहाँ पे स्पिरिचुअल इंटरवेंशन है आपके इमोशनल लाइफ में इस मंथ। ग्रुप 1 आपकी इमोशनल लाइफ में इस मंथ में स्पिरिचुअल इंटरवेंशन है। तो आपको जब भी लगे कि मैं अकेला फील कर रहा हूँ, ये मैं अच्छा नहीं फील कर रहा इमोशनली, अपनी स्पिरिचुअल टीम को कॉल आउट कीजिए, खुद के ऊर्जा के साथ काम कीजिए, क्योंकि उसमें कुछ डिस्कवरी है आपके लिए। क्योंकि कुछ देखिए, विद द हाई प्रीस्टेस इट्स सर्टेन मिस्टीरियस एनर्जी हियर, ओके, और हो सकता है आपको दिखे ना कि मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूं, और इसलिए बार बार स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि गो डीपर, डीप जाओ, ओके। एंड एक डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से एक व्हील की टर्निंग है यहाँ पे, आपकी इमोशनल लाइफ सुधर रही है ग्रुप 1 इस मंथ से। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डिप्राइव रहे हैं, या फिर आपको, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे लग रहा है लैक, लॉस में रहे हैं आप इमोशनल, तो ये समझ जाइए कि वो प्रोटेक्शन था एंजल की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, सो दैट आप जब आप उस ऊर्जा में रहें, कभी कभी होता है ना कि हम बहुत सॉफ्ट फील करते हैं अपनी ऊर्जा में, और उस वक्त हम बहुत प्रोन रहते हैं कि हम दूसरों की एनर्जीज एब्जॉर्ब करें, और इसीलिए ये बाउंड्रीज क्रिएट की जाती हैं, इसीलिए थोड़ा सा अकेले टाइम में हमें रखा जाता है, ताकि हम फिर से रेजुविनेट करें, उस टाइम में डिस्कवर करें अपने इमोशनल सेल्फ को, और फिर ऐसे बाहर निकले। तब हमें पता रहेगा कि अच्छा ये मेरा इमोशन है और ये इसका है, मैं नहीं एब्जॉर्ब कर रहा ये इमोशन। वल्नरेबल ना फील करें हम, ओके। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लिटरली कुछ स्पेस में रखा गया है ग्रुप 1, विदड्रॉ के स्पेस में, या हो सकता है बहुत ज़्यादा दूसरों से इंटरैक्ट नहीं किया आप लोगों ने, और एक इसमें भी आप चेंजेस देखेंगे इस मंथ में। मैं बोल रही हूँ कि इस मंथ में आपको थोड़े से डिफेंसेस फिर भी रखने पड़े, ओके, क्योंकि है कुछ ऐसा डिवाइन इंटरवेंशन आपके इमोशनल लाइफ में। तो ट्रस्ट, हैव फेथ, यू आर प्रोटेक्टेड, योर रिलेशनशिप्स आर प्रोटेक्टेड, हैव फेथ इवन व्हेन यू आर फीलिंग अलोन। अगर आपको लग रहा है कि मैं अकेला फील कर रहा हूं, तब भी हैव फेथ, इट इज लिटरली डिवाइन इंटरवेंशन, प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून का यहाँ आना विद द हाई प्रीस्टेस, यही बोला जा रहा है कि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करते रहेगी। एंड अपने इमोशनल सेल्फ को ना, जब भी आपको कोई इमोशनल स्टेप लेना है या अपने इमोशंस को थोड़ा सा डिस्कवर करना है, यहाँ पे स्पिरिट बोल रहे हैं कि ट्राई टू सी कि आपकी गट फीलिंग और इंस्टिंक्ट क्या बोल रही है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में, उस पर्टिकुलर इमोशन को जो आप डिस्कवर कर रहे हैं।
क्योंकि आपकी इंस्टिंक्ट, आपका इंट्यूशन बात करेगा, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन है ना, तो स्पिरिट आपसे बात करते रहेंगे, बातचीत होते रहेगी आपकी और स्पिरिट वर्ल्ड की। ओके, तो डेफिनेटली एक व्हील ऑफ फॉर्चून से एक बहुत ब्यूटीफुल टर्न ऑफ इवेंट्स आप महसूस कर सकते हैं। ये मैं टर्न ऑफ इवेंट्स इन योर इमोशनल लाइफ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लैक था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस था, यहाँ पे स्पिरिट बोल रहे हैं कि नाउ द इवेंट्स आर टर्निंग। एक होता नहीं है कि फेट थोड़ा सा ऐसा मार रहा है, और आप और भी ज़्यादा इमोशनली सेफ महसूस कर सकते हैं। आप और भी ज़्यादा इमोशनली कंफर्टेबल फील करेंगे। बस इस मंथ में अगर आपको बीच बीच में लगे ग्रुप 1 कि मुझे विथड्रॉ करना है, मुझे टाइम अकेले थोड़ा सा स्पेंड करना है, गो फॉर इट, क्योंकि ये आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी कि हाँ इस वक्त ज़रूरी है तुम्हारे लिए, क्योंकि उस वक्त कुछ डिस्कवरी है आपके इमोशन की। आप डीप जाएंगे अपने इमोशन में और कुछ डिस्कवर करेंगे। ओके, तो इस अगर आप बहुत टाइम से कुछ बाउंड्रीज वगैरह सेट की है आपने, इस मंथ भी मैं ऐसा नहीं देख रही कि वो बाउंड्रीज पूरी गिर रही है, नहीं, अभी भी है बाउंड्रीज, लेकिन अब यू आर अवेयर। इस मंथ में अवेयर हैं आप, जानते हैं आपकी क्यों है ये बाउंड्रीज। और एक ब्यूटीफुल शिफ्ट है आपके इमोशनल लाइफ में ग्रुप 1। ओके, ब्यूटीफुल शिफ्ट, ये बिकॉज ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन है। वाओ, ये मिस्टीरियस एनर्जी है, आपको समझ नहीं आएगी अरे ये कैसे हुआ जो होता नहीं कि हमें तो सरप्राइज लग रहा है कि वाओ, मैं तो अभी ये लाख में था, अचानक से मैं अबंडेंट कैसे फील कर रहा। और इसी में है कि डिस्कवर योर इमोशन, और इसी में है कि इट इज़ डिवाइन इंटरवेंशन, इट्स योर टाइम। वाओ, आपके इमोशनल लाइफ में इट्स लाइक डिवाइन इज सपोर्टिंग यू। लेट अस सी आपके स्पिरिचुअल, ओह माय गॉड, हमारे पास माँ काली हैं। वाओ ओके, तभी मैं इतना प्रोटेक्शन, इतना डिवाइन सपोर्ट देख रही हूँ ग्रुप 1 आप लोगों के लिए। वाओ, ये तो बहुत फियर्स एनर्जी है ग्रुप 1, ये तो माता की एनर्जी है, माँ काली की एनर्जी है, ये बहुत फियर्स एनर्जी है। ये जो था ना कि इमोशंस आप डिस्कवर करने वाले हैं, मुझे लग रहा है इस मंथ में आप कुछ अपने ऐसी एनर्जीज देखेंगे खुद की, जो हो सकता है आपने पहले कभी ना देखी हो, जो आपके लिए भी थोड़ी सी ना सरप्राइज हो कि वाओ, क्योंकि आप डीप जा रहे हैं ना अपने इमोशनल सेल्फ में, आप बहुत कुछ खुद के बारे में डिस्कवर कर रहे हैं। इट्स लाइक अवेकनिंग, बहुत कुछ डिस्कवर कर रहे हैं। और यहाँ पे स्पिरिट बोल रहे हैं कि, और स्पेशली वो चीज़ जिससे आपको डर लगता है वो आप एक्सप्लोर करें। जैसे फेस टू फेस विथ, वो नहीं होता कि डर को हम फेस करें, आप फेस कर रहे हैं। वाह, और आप डिस्कवर कर रहे हैं कि यार मैं तो खामखा डर रहा था, मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं इस एनर्जी से डर रहा था, मैं ऐसे सिचुएशन से डर रहा था। कभी कभी होता है ना कि हम इल्यूजन में रहते हैं, भ्रम में कि ये डर है। वाओ, इट्स लाइक अ लिबरेशन मुझे लग रहा है इस मंथ में, कुछ डिस्कवरी है ऑफ योर इमोशनल सेल्फ। यहाँ पर इमोशन से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन था आप लोगों के लिए, इमोशनली ही कुछ डिस्कवरी है खुद की, जिसमें आप एक अवेकनिंग महसूस कर रहे हैं, जहाँ पर आपको लग रहा है कि यू आर बीइंग अवेकेंड टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर इमोशन। ये आपकी ना कोई गिफ्ट भी हो सकती है ग्रुप 1, क्योंकि मुझे यहाँ पे बार बार जब मैं बोलती ना एक दूसरों से इमोशन एब्जॉर्ब कर रहे हैं ये वो, तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि क्लियर सेंटिएंट की एबिलिटी अगर आप लोगों में है ना, ये क्लियर सेंटिएंट या एम्पैथ, तो उनके लिए स्पेशल ये मैसेज है कि वो और भी ज़्यादा आप डिस्कवर करेंगे इस मंथ में वो गिफ्ट अपनी, वो क्लियर सेंटिएंट वाली, जहाँ पे फीलिंग से हम बहुत कुछ बतलाते हैं।
और एम्पैथ्स, बहुत लोग डिस्कवर भी कर सकते हैं, यार मैं तो एम्पैथ हूँ, ये मेरी इमोशन है ही नहीं। वाओ, इसीलिए यहाँ पे डिस्कवरी थी इतनी इमोशनल सेल्फ की। ट्रस्ट योर इंट्यूशन ग्रुप 1 इस मंथ में आपकी ना इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है टूवर्ड्स अ वेरी वेरी क्या बोलूँ, अ स्पिरिचुअल कॉलिंग यहाँ पर बताया जा रहा है। ओके, तो एक कॉल है आपके लिए, और मे बी आपकी इमोशन, इसलिए इतना इंटरवेंशन थी यहाँ पे डिवाइन की इमोशनल लाइफ में। मे बी आपको रिलेशनशिप और इमोशनल की वजह से ये डिस्कवरी है, ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट वाली। लेट अस डाइव थोड़ा सा डीपर, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ स्पिरिचुअल कॉलिंग लग रही है आप लोगों की, जो इस मंथ हो सकता है कुछ लोग डिस्कवर करें, जिस वजह से इतनी इंटरवेंशन है आपके इमोशनल लाइफ में। सो ग्रुप 1 के लिए स्पिरिट माँ काली यहाँ पे क्या बोलने आई हैं ग्रुप 1 से। थैंक यू ग्रुप 1, थैंक यू। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 of cups, beautiful. Wow, wow. Group 1, the Hierophant. Oh my God, आप बिलीव कर सकते हैं इतनी स्पिरिचुअल एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स बॉटम की एनर्जी। वाह, अमेजिंग। ग्रुप 1, क्या हो रहा है इसमें? इट्स लाइक आपके लिए इतनी डिवाइन इंटरवेंशन है। हायरोफेंट भी आ गया ना, मैं आपको बोल रही। सो ग्रुप 1, इट्स लाइक आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में आपके लिए 10 ऑफ कप्स है। ये कुछ रिलेशनशिप के रिगार्डिंग है यहाँ पे, कुछ रिलेशनशिप्स या आपका सोल पैशन, द थिंग दैट यू लव डीपली इन लव विथ। ये कोई पर्सन हो सकता है, ये कोई आपका आर्ट हो सकता है, पैशन, स्पिरिचुअल कॉलिंग हो सकती है। मैं आपको बोलती हूँ ना, स्पिरिचुअल कॉलिंग विद दिस हायरोफेंट, इट्स लुकिंग लाइक दिस। अवेकनिंग है ग्रुप 1 इस मंथ डेफिनेटली आप लोगों की। डिस्कवरी है, स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल रीडिंग अभी मैंने की थी, तो कुछ लोगों को डीपर देखना है तो वो आप देख सकते हैं मेरी लास्ट रीडिंग से। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ रिलेशनशिप से रिगार्डिंग, आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट से रिगार्डिंग कुछ डिस्कवरी है। मैं आपको पता ना, इमोशनल लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन आ रहा है, और ये देखिए ये फिर से 10 ऑफ कप्स यही आकर यहाँ पे दिखा रहा है कि इमोशनल लाइफ से कनेक्टेड है ये अवेकनिंग आपकी, आपके रिलेशनशिप से, आपके इमोशन से। एंड दैट इज़ वाई यू आर गोइंग डीपर, कि मैं ऐसा क्यों चाहता हूँ। ये कुछ पास्ट लाइफ डिस्कवरी भी हो सकती है कुछ लोगों की, जैसे हम कुछ सिचुएशन में क्यों रहना चाहते हैं, कुछ रिलेशनशिप में क्यों रहना चाहते हैं, या ये मेरा इमोशन मुझे क्या गाइड करता है बार बार। इट्स दैट काइंड ऑफ अ डिस्कवरी, एंड यू विल डिस्कवर इट, बिकॉज यहाँ पर है आप लोगों के लिए डिस्कवरी। और वो ना आपको, मैं बोलती हूँ ना, लिबरेशन, वो एक लिबरेशन ऑफर कर रहा है आप लोगों को। कुछ लोग मुझे लग रहा है यहाँ पे स्टक रहे हैं देयर इमोशनल गिव एंड टेक, या इमोशंस में इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिली, और इस वजह से आप बहुत स्टक फील किया है आप लोगों ने। इस मंथ में कुछ ऐसी अवेकनिंग है, डिस्कवरी है। लिटरली यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, इट्स काइंड ऑफ अवेकनिंग। मुझे एस ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा आ रही है, इट्स लाइक लिटरल अवेकनिंग के जो आपको मिल रही है। यहाँ पे कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है आकाशिक रिकॉर्ड्स की भी कुछ हो सकता है, यहाँ पे चैनलिंग हो आप लोगों की। आप लोगों को पता नहीं है कि यू आर चैनलिंग इनटू योर पास्ट लाइफ, या आप चैनल कर रहे हैं अपनी पास्ट लाइफ में और आकाशिक रिकॉर्ड में। लेकिन एक्चुअली इस मंथ कुछ आपकी ऐसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है जिसमें आप ये डिस्कवर कर पाएंगे कि ये पर्टिकुलर इमोशन मैं क्यों फील करता हूँ। एंड किसी पर्सन, किसी रिलेशनशिप, किसी पैशन को लेकर, और इसीलिए यहाँ पर एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है उसके रिगार्डिंग।
कि वाई डू आई फील लाइक दिस, मुझे ये बार बार सेंटेंस मिल रहा है कि मैं ऐसा क्यों फील करता हूँ, और इस वजह से आप लोगों की एक अवेकनिंग है यहाँ पे। वाओ, ये पास्ट लाइफ की भी हो सकता है, कुछ आप लोगों ने कैरी की हो जिस वजह से आप बार बार ये इमोशन कुछ फील करते हैं यहाँ पे। ये लैक की भी हो सकती है, कभी कभी होता है कि पास्ट लाइफ में कभी हमें शांति नहीं मिली, इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिली, और जिस वजह से हम कैरी करते हैं यही चीज़, यही थॉट, और वो आपकी डिस्कवरी है। यहाँ पे स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि यू आर इमोशनली अबंडेंट, लैक में जाना ही नहीं है आपको, यू आर इमोशनली अबंडेंट, और ये आप डिस्कवर करेंगे इस मंथ में कि एक्चुअली आई एम इमोशनली अबंडेंट, बट स्टिल क्यों मैं इस तरह की इसका ये फील करता रहता हूँ। वाओ, ये बहुत स्पिरिचुअल रीडिंग। मैं आप लोगों को ज़रूर बोलूँगी कि आप स्पिरिचुअल रीडिंग देखिए जो मैंने लास्ट ये की है। ये आपके लिए कुछ एडवाइजेस है या फिर कुछ और मैसेज जो आपको स्पिरिट देना चाह रहे हो। लेट अस सी स्पिरिट, क्या एडवाइस है ग्रुप 1 के लिए, या कि जो भी आप मैसेज देना चाहते हैं, एडवाइस। थैंक यू फॉर ग्रुप 1, थैंक यू। ग्रुप 1 के लिए क्या एडवाइस है, थैंक यू ग्रुप 1। Letting go, number 35. Wow. Spirit guardian of autumn, number 35. Okay. Happiness, beautiful. And stillness, reflecting pool. ये मैं आपको बोल रही थी ना कि इस एनर्जी से कि आप थोड़ा सा विड्रॉ करेंगे। फायर स्पिरिट एनर्जी। ओके, सो ग्रुप 1, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पिरिट आपको बार बार एडवाइस करेंगे इस मंथ में कि रिलीज करना है आपको। ओके, रिलीज टर्म मुझे दे रहे हैं, तो इट्स लाइक यू हैव टू रिलीज सर्टेन इमोशंस। ओके, जो आपने हो सकता है पास्ट लाइफ से कैरी किए हों, और ये आपको बार बार इस मंथ में डिस्कवरी है इस चीज़ की। ये चीज़ आप डिस्कवर कर रहे हैं कि यस, मुझे ये चीज़ रिलीज़ करनी है खुद के अंदर से, और इसलिए बार बार आपको यहाँ पे इतनी हमने स्पिरिचुअल अवेकनिंग इमोशन के प्रति देखी आपकी, तो लेट गो करना होगा। अब लेट गो का मतलब है लेट गो एंड लेट गॉड इन, मतलब फेथ। ओके, फेथ रखिए, एवरीथिंग इज वर्किंग आउट फॉर योर ओन हैप्पीनेस। आपके खुद के लिए एडवाइस के लिए आया है कि बी हैप्पी, नंबर 7 है। देयर इज हैप्पीनेस, okay, and there is beautiful energy, but you have to reflect, like in the sense कि मैंने क्या क्या किया है, ये इमोशन क्यों मैं फील कर रहा हूँ, एक चीज़ को यहाँ पे कुछ डिस्कवरी है आपके खुद के लिए। तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं बोलूँगी आप लोगों को, 33 है यहाँ पे मास्टर नंबर, कि इस मंथ जो हो रहा है ना, ये दिस इज़ डिवाइन कंट्रोल, डिवाइन इन कंट्रोल, और बोल लीजिए स्पिरिट इन कंट्रोल। और इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि आपको ज़्यादा पुश नहीं करना है इस मंथ, स्पेशली इन रिलेशन टू योर इमोशनल लाइफ। फिजिकल लाइफ, एक्सटर्नल करियर में वगैरह में आप ज़रूर एक्शन लीजिए, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे था कि यू विल फील मोटिवेटेड टू टेक एक्शन। इसमें बस इमोशनल लाइफ में थोड़ा सा आपको विड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर स्पिरिट इन कंट्रोल है। ओके, तो इसलिए बोला जा रहा है कि गिव इट टू गॉड। वाओ, हैप्पीनेस इज योर्स, और फिर तो हैप्पीनेस आपकी ही है, कहीं नहीं जा रही। हैप्पीनेस का एडवाइस आया है आप लोगों के लिए इस मंथ के लिए, तो डेफिनेटली बहुत आप हैप्पीनेस आप महसूस करेंगे वंस यू जस्ट नो दैट यू नो, okay, let spirit handle this, I am relaxed, let divine handle this। डिवाइन को दे देता हूँ मैं हैंडल करने के लिए, आप हैंडल कीजिए, मैं रिलैक्स करूँगा इस एरिया में इमोशनल के प्रति। ओके, तो थोड़ा सा पुश मत कीजिएगा कोई चीज़ होने के लिए। ओके, कोई भी चीज़ होने के लिए इमोशनल लाइफ में, रिलेशनशिप्स में पुश नहीं करना है आपको, ये हमेशा ध्यान रखिए। विथ रिस्पेक्ट टू दिस, इट इज़ जस्ट अपने आप खुद ब खुद हो रही है। देखिए ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये खुद हो रही है, खुद टर्न कर रही है व्हील,
विच इज़ लीडिंग टू योर हैप्पीनेस। खुद अपने रास्ते में मत आइएगा ग्रुप 1 स्पिरिट यहाँ बता रहे हैं खुद के हैप्पीनेस में खुद मत बीच में आ जाओ। लेट अस लीड यू टू हैप्पीनेस, लेट अस गिव यू दिस हैप्पीनेस, यू डिजर्व इट। आप डिजर्व करते हैं, स्पिरिट को देने दीजिए, डिवाइन को देने दीजिए हैप्पीनेस। वो देना चाहते हैं आपको, वो नहीं चाह रहे कि आप इसमें वर्क कीजिए खुद के हैप्पीनेस के लिए, अपने इमोशनल सेल्फ के प्रति। वो चाह रहे हैं कि हमें देने दीजिए ये हैप्पीनेस। तो पुश मत कीजिएगा अपने इमोशनल लाइफ को, इन द सेंस इस एरिया में अपने रिलेशनशिप को, कि ये हो जाए या ये ना हो, जो भी। लेट स्पिरिट डू द वर्क। यू टेक केयर ऑफ योर करियर। मैं यही बोलूँगी इस मंथ में, अपने करियर, अपने पैशन को लेकर आप ज़रूर स्टेप लीजिए। अपने एंडेवर्स को, अपने क्रिएटिव एस्पेक्ट पे फोकस कीजिए। समथिंग इज रियली वर्किंग, वाओ, वेरी डिवाइन एनर्जी ग्रुप 1। सो आई होप आप इसे एंजॉय करें। इट्स ब्यूटिफुल, इट्स डिविनिटी एवरीवेयर। तो बहुत ब्यूटीफुल मंथ होने वाला है, बहुत ब्यूटीफुल डिस्कवरी है ये। ऑल द बेस्ट एंड विशिंग यू अ वंडरफुल ईयर ग्रुप 1। थैंक यू so much for coming in. I'm sending you lots and lots of love, light and happiness. Thank you. Hi group 2, thank you यहाँ आने के लिए। तो आज हैप्पी न्यू ईयर मैं ग्रुप 1 को कहना भूल गई। ओके, एनीवे, सो ये कार्ड आप लोगों ने चूज़ किया है, ये आपके इमोशनल लाइफ के लिए है, तो ये हम बाद में लेंगे। हम ये कार्ड्स पहले लेंगे आप लोगों के लिए। 3 आए हैं आपके फिजिकल और एक्सटर्नल लाइफ में, मेंटल, बेसिकली ये मेंटल लाइफ, फिजिकल लाइफ, एक्सटर्नल लाइफ के लिए है। और ये कार्ड आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए है और ये इमोशनल, तो ये हम बाद में देखेंगे। फर्स्ट लेट अस सी कि फिजिकल लाइफ में, वाओ, वी हैव सेलिब्रेशन। गेट रेडी टू लेट योर हेयर डाउन एंड सेलिब्रेट। इट्स टाइम टू गो आउट टू डांस एंड प्ले. An invitation could be on the way. Wow, इतना rhyming है. Come together. Fairies like to be busy and a group of them is showing you that many hands make light work. Working as a team helps get the job done. And then we have moon energy. Surrender to the natural ebb and flow of life. If you're feeling confused, this fairy comes to calm emotions and reassure you that peace of mind is possible. Okay. सो ग्रुप 1, आई गेस आप बहुत बिजी रहने वाले हैं इस मंथ में। ओके, और हम जब बहुत सारा काम होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मंथ आपके लिए काम होगा बहुत ज़्यादा और सेलिब्रेशन भी होगा। तो सेलिब्रेशन मतलब फन पार्ट। ओके, तो इट्स नॉट ओनली काम और फन, ये दोनों का एक मिक्सचर है इस मंथ में आप लोगों के लिए। और इसीलिए ये मून एनर्जी है कि क्योंकि कभी कभी होता है ना, जब हम इतने बिजी रहते हैं, ये भी करना है वो भी करना है, तो फिर एक नेचुरल वो रहता है हमें कि हमारे इमोशंस बहुत अप डाउन होने लगते हैं। या तो हम घबराते हैं कि वाओ नहीं घबराते हैं कि इतना सारा काम बाकी है और कैसे करेंगे, और हमें बाहर भी जाना है, घूमने भी जाना है, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड करना है। तो ये हो सकता है इस मंथ में थोड़ा सा आपको लगे कि कैसे करूं, लेकिन स्पिरिट यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमेशा ये ध्यान रखिएगा इस मंथ में कि पीस ऑफ माइंड इज़ पॉसिबल। जो हम स्ट्रेस बोलते हैं, स्ट्रेस जो होता है ना, वो एक्चुअली ओवर थिंकिंग है। तो किसी काम की वजह से स्ट्रेस नहीं है, किसी भी चीज़ की वजह से, सिचुएशन की वजह से स्ट्रेस नहीं है, ये आपकी खुद की ओवर थिंकिंग है। तो आपके मेंटल पीस इज़ पॉसिबल। हमेशा इस मंथ में इस सेंटेंस को चैनल कीजिएगा, लिखिएगा, बोलिएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं। और ये बिजी ऐसा नहीं कि वो बहुत अच्छे कामों में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्क एनवायरनमेंट में कुछ लोग यहाँ पर या तो नए वर्क एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, जहाँ पर उनको नए लोग मिल रहे हैं, जहाँ पर उनको टीम के तरफ से
या टीम में ही आपके कुछ नए मेंबर्स ऐड हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर है कि कम टुगेदर, इट्स लाइक वर्किंग इन टीम। तो आप लोगों, अगर बहुत इंडिविजुअली आप लोगों ने काम भी किया है किसी चीज़ पे, तो इस मंथ टीम वर्क आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। एक एडवाइस भी आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है स्पिरिट की तरफ से, कि टीम में कोशिश कीजिएगा काम करने की। और जहाँ पर हो सकता है आप लोगों ने काफ़ी टाइम से किसी से बात नहीं की, या फिर किसी के साथ नहीं टाइम स्पेंड किया, मुझे लग रहा है इस मंथ आप उन लोगों को भी टाइम दे पाएंगे, खुद का कम्युनिकेशन का भी, और टाइम भी स्पेंड करेंगे उन लोगों के साथ। तो यहाँ पे स्पिरिट बोल रहे हैं कि इस मंथ आप लोगों का थोड़ा बिजी होगा, क्योंकि आप काम में और रिलेशनशिप में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे अपना टाइम। लेकिन स्पिरिट हमेशा बोल रहे हैं कि इस सेंटेंस को हमेशा चैनल कीजिएगा कि पीस ऑफ माइंड इज़ पॉसिबल, और इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि ये करूँ वो करूँ, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, ओके। क्योंकि ये होता है जनरली, हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, या फिर प्रायोरिटीज़ बहुत सारी हो जाती हैं। तो इसमें मुझे ऐसा लग रहा है इस मंथ में आप लोगों को बहुत ओकेजन पे इनवाइट भी किया जाए, या तो आप लोग किसी को इनविटेशन भेजेंगे, या कोई आप लोगों को इनवाइट करेगा कहीं, क्योंकि यहाँ पर एक काइंड ऑफ सेलिब्रेशन दिख रहा है। कुछ लोग एक्चुअली डेट पे भी जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से मुझे ये कपल दिख रहे हैं डांस करते हुए, मतलब आपके ब्यूटीफुल मोमेंट्स आ सकते हैं जब आप अपने पार्टनर के साथ डांस कर रहे हैं, या ऐसे सेलिब्रेशन, ऐसे मौके पे गए हैं जहाँ पर ये एक डू इट सॉन्ग जैसे होता है, उसे उस पर हम डांस कर रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे बहुत फैमिली की भी लग रही है वाइब, कि बहुत लोग साथ आ रहे हैं और एक एन्जॉयमेंट हो रही है, डांसिंग है, म्यूज़िक है, सेलिब्रेशन है ऑफ कमिंग टुगेदर। वाओ, बहुत ब्यूटीफुल ऊर्जा है। बस ये है कि थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ें रहेंगी करने को, तो एक्साइटमेंट बहुत है इस मंथ में, मुझे ऐसा दिख रहा है, एनर्जी बहुत है। और यहाँ पर ना थोड़ा सा मून साइकिल के साथ कोशिश कीजिएगा, आपके लिए मून एनर्जी है, तो मून के साथ जहाँ पे भी इमोशनली आपको लगे ना थोड़ा सा चैलेंजिंग, या फिर कंफ्यूज लगे आप क्या करेंगे, थोड़ा सा ना इमोशंस, मून साइकिल के साथ काम करने की कोशिश कीजिएगा ग्रुप 2, ओके। तो क्योंकि मून आपके इमोशंस को थोड़ा सा काम करेगा, तो मून के साथ बैठिए, एनर्जी थोड़ी सी लीजिए, जहाँ पे भी आपको लगे थोड़ा सा अप डाउन हो रहा है बहुत ज़्यादा, या तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे हैं आप, क्योंकि ये ओकेजन्स हैं, हो सकता है काफ़ी टाइम बाद आप लोगों से मिल रहे हैं, एक रीयूनियन टाइप, और तो होता नहीं कि एक घबराहट होती है कि मिलना है, क्या करना है, वैसी मुझे एक्साइटमेंट दिख रही है। और कुछ लोग इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो, कि मतलब डिस्टर्ब इन द सेंस ये नेगेटिव डिस्टर्बेंस नहीं है, ये पॉजिटिव डिस्टर्बेंस है, कि एक घबराहट जो होती है कि इतने टाइम बाद मिल रहे हैं फैमिली मेम्बर से ही, या पार्टनर से, लव रिलेशनशिप में, और यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि क्या ऑफ़र करूँ, क्या करूँ। मुझे इस तरह की बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक वाओ, दिस इज़ ब्यूटीफुल ग्रुप 1। तो इस मंथ इट्स लाइक कमिंग टुगेदर, फैमिलीज, फ्रेंड्स, पार्टनर्स, लव रिलेशनशिप्स, सेलिब्रेटिंग लाइफ। और यहाँ पे जब भी आपको लगे कि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा काम है, और ये थोड़ा सा पीस में जाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि पीस ऑफ माइंड हमेशा हमारे पास अवेलेबल रहती है, ओके। हम कुछ यहाँ पे कार्ड्स के थ्रू भी देखेंगे। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग वर्क एनवायरनमेंट में भी टीम में काम कर रहे हैं, और टीम में काम करना भी आप लोगों के लिए एडवाइजेबल है। किसी भी प्रोजेक्ट में कुछ नए टीम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, या आपके टीम में लोग आ सकते हैं। ग्रुप 1, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। सॉरी ग्रुप 2, सॉरी ग्रुप 2, आई होप मैं 2 ही बोल रही थी, एनीवे सॉरी। ग्रुप 2, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। ग्रुप 2 के लिए स्पिरिट, ये जो कार्ड्स आए हैं इसके थ्रू कुछ और आप बतलाना चाहेंगे ग्रुप 2 के लिए? थैंक यू। ग्रुप 2 के लिए इन कार्ड्स, ये जो कार्ड्स आए हैं फिजिकल मेंटल लाइफ में, ओके, हमारे पास है 4 ऑफ कप्स। क्या बतलाना चाहेंगे आप ग्रुप 2 को? थैंक यू सो मच, थैंक यू। Queen of Wands, amazing. Group
ग्रुप 2 को आप क्या बतलाना चाहेंगे इनके फिजिकल लाइफ में? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स, हमारे पास 6 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। ओके, तो यहाँ पे ना ये ज़रूर कुछ मेरे बहुत ज़्यादा आपके लिए या तो काम आ गया है ग्रुप 2 इस मंथ में, आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो रही है। ये 2 ऑफ पेंटिकल्स वही होती है कि वी आर नॉट एबल टू प्रायोरिटाइज कि मुझे किस पे फोकस करना है। ओके, और इस वजह से थोड़ी सी कन्फ्यूजन आपको इस मंथ आ सकती है, इसलिए स्पिरिट बोल रहे हैं कि इट इज़ ओके, यू आर वेटिंग फॉर दीज मोमेंट्स ग्रुप 2। आप वेट कर रहे थे कि हम कब सेलिब्रेट करें, हम कब लाइफ को सेलिब्रेट करें, लोगों के साथ सेलिब्रेट करें। तो आपको ये मौका मिल रहा है, तो इसे जाने मत दीजिएगा। और एक तरह की इस वजह से अगर थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन आए कि कहाँ प्रायोरिटाइज करना है, थोड़ा शांति में बैठिएगा, पीस में बैठिएगा और कोशिश कीजिएगा प्रायोरिटाइज करने का उस टाइम पे। साथ साथ यहाँ पर आपको, मुझे ऐसा लगता है इस मंथ में कुछ आंसर्स मिलेंगे, या तो लोगों के द्वारा जिससे आप बहुत टाइम से आंसर ढूंढ रहे थे, जवाब ढूंढ रहे थे, वहाँ पर एक आंसर है यहाँ पे किसी की तरफ से, और इसीलिए ये हो सकता है सेलिब्रेशन भी हो, किसी की तरफ से जवाब है यहाँ पे। और उससे एक बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक्सप्रेशन में भी ग्रुप 2 इस मंथ में आप बहुत कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं और अपने इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे स्पिरिट बोल भी रहे हैं कि अपने इंटेलिजेंस को यूज़ कीजिएगा कि किस तरह से प्रायोरिटाइज़ करनी है चीज़ों को, किस तरह से, क्योंकि बिज़ी हैं आप इस मंथ, तो टाइम निकालिएगा, अपने इंटेलिजेंस में जाइएगा और सोचिएगा कि मैं किस तरह से प्रायोरिटाइज़ कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पर आपके इंटेलिजेंस के पास आंसर्स हैं बहुत सारे। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कोई आंसर आपको मिल भी रहा है, किसी की तरफ से कोई जवाब अगर आप चाहते थे तो यहाँ पर मिल भी रहा है। कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के लिए बुक में भी डिस्कवरी है, कुछ बुक आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पे भी आपको किसी चीज़ का जवाब मिल सकता है इस मंथ में, जहाँ पर आप बहुत कुछ परेशान थे किसी चीज़ को लेकर और आपको जवाब नहीं मिल पा रहा था। यहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन है इस मंथ में आप लोगों के लिए। और हो सकता है बहुत टाइम से कुछ लोगों ने वेट भी किया कहीं किसी कंपनी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आने का, या कुछ लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स आने का, और वो आपको मिल भी रहा है। इस वजह से इतनी इतनी कन्फ्यूजन है, या इतनी प्रायोरिटाइजिंग चल रही है आपकी इस मंथ आपको प्रायोरिटाइज करेंगे क्या चीज़ पहले करना है, क्या बाद में करना है। और ये जिस फील्ड में थे ना आप, जहाँ पर ये 4 ऑफ कप्स वाली ऊर्जा है, जहाँ पर आपको उतना पैशन नहीं नज़र आ रहा है, हो सकता है आप लोग लाइफ के प्रति उतने पैशनेट नहीं हो सकता है आप उतना जैसे होता नहीं है कि हम लाइफ को जीने के लिए एक पैशन, एक ऊर्जा होती है, वो काफ़ी टाइम से मिसिंग हो। इस मंथ में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आकर आपके उस पैशन को एक जिंदा कर रही है लिटरली। इसके बाद ये कार्ड का आना, और इसीलिए इतनी सेलिब्रेशन, प्रायोरिटाइजिंग। अचानक से आपको लगेगा ना, अगर आपका काफ़ी स्लो चल रहा था टाइम आपकी फिजिकल लाइफ में, कुछ हो नहीं रहा था, तो आप इस मंथ बहुत सारे मूवमेंट्स देख सकते हैं, बहुत सारी हलचल देख सकते हैं इस मंथ में। एक पैशन राइज होगा, जीने की एक तमन्ना जैसे होती है, एक पैशन, वो वापस आ रही है आपकी ज़िंदगी में। ग्रुप 2 ये बहुत टाइम से मुझे लग रहा है मिसिंग थी, एंड अचानक से कोई आकर इसे जिंदा कर रहा है। वाओ! और ये आपकी खुद की पैशनेट एनर्जी हो सकती है जो वापस से आ रही है, कमिंग बैक। वाओ, ब्यूटीफुल, बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है ग्रुप 2 इस मंथ में आप लोगों के फिजिकल लाइफ में, लिटरेसी, इमोशनल लाइफ में। वाओ, वंडरस यूनिवर्स, वॉक इन ब्यूटी। यस, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इसको रिप्रेजेंट भी करती है एक्चुअली, कि वॉक इन ब्यूटी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आप मेल हैं या फीमेल हैं, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसे शिफ्ट करना पड़ेगा ग्रुप 2 हमें। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी इमोशनल लाइफ में आप एक तरह से ना मतलब यू आर वॉकिंग इन ब्यूटी। इसका मतलब मुझे थोड़ा सा उस तरह से लग रहा है कि एक जैसे होता नहीं है कि हम अपने, एक संतुष्टि लग रही है मुझे यहाँ पर आपकी इमोशनल लाइफ में आते हुए इस मंथ में। और यू आर जस्ट वॉकिंग विद द फ्लो में जिस तरह से हम बहते हैं
फ्लो में जिस तरह से जाते हैं उस तरह से आप एक फ्लो में बह रहे हैं इस मंथ में। और जैसे कायनात के साथ यहाँ पे जो था ना, यहाँ पर एक सरेंडर टू द नेचुरल एब एंड फ्लो ऑफ लाइफ, ये मून एनर्जी में भी था। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कायनात के साथ काम कर रहे हैं, आप यूनिवर्स के साथ काम कर रहे हैं इस मंथ में। अपने इमोशंस को थोड़ा सा आप फ्लो में बहने दे रहे हैं। मतलब कभी कभी होता है ना कि हम रेजिस्ट करते हैं, कभी कभी हम रोकते हैं अपने इमोशन को, लेकिन इस मंथ ऐसा नहीं हो रहा। आप रोक नहीं रहे हैं अपने इमोशन को, आप उसे बहने दे रहे हैं। और यहाँ पे स्पिरिट का एडवाइस भी है कि वॉक इन ब्यूटी। इमोशंस हमें बहुत कुछ बतलाते हैं और हमें ह्यूमन बीइंग्स बनाते हैं, इन द सेंस जिंदा, जिंदा करते हैं, हमें अलाइव रखते हैं ये एक्सपीरियंसेस, ये इमोशंस। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप फ्लो में बह रहे हैं, आप उतना रेजिस्ट नहीं कर रहे। ठीक है यार, ऐसा फील कर रहा हूँ मैं बोलूँगा, ऐसा नहीं फील कर रहा, इट्स ओके। तो मतलब आप एक फ्लो में बह रहे हैं कायनात के साथ। लेट अस सी मोर आपकी इमोशनल लाइफ में इस मंथ क्या हो रहा है। सॉरी, मैं इसे थोड़ा सा इधर शिफ्ट करूँगी। और स्पिरिट ग्रुप 2 के इमोशनल लाइफ में क्या हो रहा है, ये वंडरस यूनिवर्स वॉक इन ब्यूटी से आप कुछ और बता सकते हैं। इनके इमोशनल लाइफ में क्या हो रहा है। थैंक यू ग्रुप 2। एक फ्लो में हैं आप ग्रुप 2, थैंक यू। इनके इमोशनल लाइफ में क्या हो रहा है स्पिरिट इस मंथ जनवरी 2023 में। इनके इमोशनल लाइफ में क्या हो रहा है स्पिरिट। हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके यस। ग्रुप 2, उप्स, ओह माय गॉड, ओके। ये बहुत कुछ बतला दिया मुझे, इस कार्ड के बाद इसका आना 6 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ या लवर्स, वाओ ब्यूटिफुल, ओ माय गॉड। बॉटम में हमारे पास 2 ऑफ कप्स। ग्रुप 2 बहुत ब्यूटिफुल एनर्जी है आपकी इस मंथ की। फिजिकल लाइफ में भी मैं यहाँ पर इतनी सेलिब्रेशन बोल रही थी, और आपकी इट्स लाइक यहाँ पे जिस तरह से आपने देखा ना, ये कार्ड्स जैसे गिरे और ये इसके बाद थे ये 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये 4 ऑफ पेंटिकल्स बात करता है ना जहाँ पर हम थोड़े से ब्लॉक्ड हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इट्स लाइक जिस तरह से ये एनर्जी भी आ रही थी फ्लो में, आपका एक तरह से एडवाइस भी होगा। ये जो ट्रेजर बॉक्स है ना, ये आपका इमोशन है, ये आपके इमोशंस हैं ग्रुप 2, ओके। इसे ना काफ़ी टाइम से आपने रोक कर रखा था। जैसे होता नहीं कि हम फीलिंग्स को रोक कर रखते हैं, हम वेट करते हैं या तो कोई अच्छा टाइम आ जाए, कोई मौका मिल जाए मुझे एक्सप्रेस करने का, कोई चांस मिल जाए, कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। और हो सकता है इस मंथ आपको वो अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पर आप एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी है। इसके बाद ना ये 4 ऑफ पेंटिकल्स जो थोड़ी सी ब्लॉक्ड एनर्जी, थोड़ी सी बंद वाली एनर्जी, इसमें हम सेव करके रखते हैं ज़्यादा देते नहीं, ज़्यादा रिसीव नहीं करते। और यहाँ पर जिस तरह से उसके बाद कार्ड्स गिरे और यहाँ पर कार्ड का भी आना, ये हर एक चीज़ ना नोटिस कीजिएगा जब भी रीडिंग, कोई भी रीडिंग आप देखते हैं। वॉक इन ब्यूटी, आप फ्लो कर रहे हैं। इस कार्ड के बाद सीधे मेरे कार्ड जैसे फ्लो कर गए, गिर गए, स्लिप कर गए। वही है कि ये ब्लॉक्ड के ये ब्लॉक्ड इमोशन के बाद आप लिटरली फ्लो में आ रहे हैं। इट्स लाइक यू आर ओपनिंग दिस, ये जो ट्रेजर आप जिसके ऊपर बैठे हैं यहाँ पे, जितने टाइम से आप अपने इमोशंस को अपनी सेफ करके रखा है आपने, कि मैं सेफ रहना चाहता हूँ। हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं ना कभी कभी इमोशन को, ताकि कोई इसको रौंद ना दे, ताकि हर्ट ना कर दे। इस मंथ में आपको इतनी ऊर्जा मिल रही है स्पिरिट की तरफ से, इतना सपोर्ट मिल रहा है कि आप फाइनली यू आर बोलते नहीं है कि पूरे सारे कार्ड्स आपने लोगों को दिखा दिए, जिसे भी एक्सप्रेस करना है आपने दिल खोल कर रख दिया सामने। और वही आपके लिए एडवाइस भी है, क्योंकि लिटरली आपके लिए विक्ट्री है ग्रुप 2 इस मंथ में। 6 ऑफ वॉन्ड्स इज अ विक्ट्री कार्ड, सक्सेस कार्ड। और उससे उसका रिजल्ट यही है कि आप एक ब्यूटीफुल, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कुछ अच्छी यूनियन या ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स भी मैनिफेस्ट हो रहा है इस मंथ आपके लिए। आप एक ऊर्जा में जा रहे हैं जहाँ पर आप एक्सप्रेस कर रहे हैं
अपने पार्टनर को या अपने रिलेशनशिप्स में लोगों को कि हाउ मच यू लव देम, हाउ मच यू केयर फॉर देम, एंड और इसके साथ साथ यू आर विलिंग टू रिसीव ऑल्सो। आप ओपन हैं रिसीव करने के लिए भी। कभी कभी होता है कि हम रिसीव करने के लिए ओपन ना हो, कभी कभी होता है कि हम देने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए ओपन ना हो, लेकिन ये ट्रेजर अब खुल रहा है ग्रुप 2 इस मंथ में। आपने लॉक करके रखा था इसे, नाउ फीलिंग्स आपकी फ्लो करेगी बहुत स्मूथली, और ये इस तरह से फ्लो कर रही है जहाँ पर आप लिटरली किसी के साथ आ रहे हैं रिलेशनशिप में, या एक कमिटमेंट है। मुझे यहाँ पे लवर्स से बहुत ये फायर की ऊर्जा, ये एक्चुअली मैरिज को मुझे, मतलब लवर्स मैरिज को नहीं बतलाता, लेकिन ये जिस तरह से इस कार्ड का है ये, वो मुझे थोड़ी सी मैरिज की वाइब दे रहा है। इट्स लाइक यू आर लिटरली कमिंग इनटू अ पार्टनरशिप हियर ऑफ सम काइंड। आप किसी के साथ पार्टनरशिप में भी आ सकते हैं ग्रुप 2 इस मंथ में, और जिसके साथ हो सकता है आप बहुत टाइम से सेपरेटेड हो, उनके साथ भी हो सकता है ये। साथ साथ इट्स लाइक टाइम टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन मैं बोल रही थी, तो वो भी है। एक्सप्रेस कीजिए आप क्या फील करते हैं, क्योंकि आपने बहुत टाइम तक इसे रोक कर रखा है विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स। नाउ ओपन इट, ओपन दिस ट्रेजर बॉक्स। ये ट्रेजर है, इसी से विक्ट्री है आप लोगों के लिए, इसी से संतुष्टि है आप लोगों के लिए। ओके, वाओ, वेरी वेरी ब्यूटिफुल कार्ड्स में, मतलब लिटरली स्पिरिचुअल में ओ माय गॉड, संतोष, संतोषा संतोष, संतुष्टि। मैंने अभी आपको जस्ट ये वर्ड शायद बोला भी है, और वाओ, ओके। एक स्पिरिचुअल लाइफ में ना आप लोगों के लिए संतुष्टि है। वैसे मैंने स्पिरिचुअल रीडिंग की है 2023 ईयर की, जिन लोगों ने नहीं देखी है वो देख लीजिएगा, वो डिटेल रीडिंग है। लेकिन ये जनवरी मंथ में यू आर सेटिस्फाइड, और यहाँ पे कंटेंटमेंट आ रहा है कि आप कंटेंट विथ योर लाइफ, हैप्पी विथ योर लाइफ। ओके, मतलब जहाँ तक आप पहुँचे हैं ना, वो आप देख रहे हैं, आप अपनी जर्नी देख रहे हैं। होता नहीं है कि हमें कुछ मिलता है, हमें कुछ रिसीव होता है, उसके बाद हम देखते हैं कि हम कितने कितने आगे तक आ गए, कितना कुछ हमने स्ट्रगल किया या सफ़र किया। हो सकता है हमारी खुद की गलती से ही क्यों ना हो, बट हाँ किया, राइट। अब उस सफरिंग से बाहर आकर एक आप देख रहे हैं कि हाउ फार आई हैव कम, कितने दूर मैं आ गया, और कितना मुझे अभी संतुष्टि मिल रही है इस मंथ में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की स्पिरिचुअल लाइफ में एक संतुष्टि है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के स्पिरिचुअल लाइफ में आप लोगों ने बहुत सारी प्रैक्टिसेस, साधना या कुछ किया है, जिसकी वजह से एक कंटेंटमेंट है आप लोगों के लिए। एक मैं बोलती हूँ ना, रिसीव कर रहे हैं यहाँ पे, रिसीव, गिव एंड टेक। मुझे ये भी बताया जा रहा है कि आप लोगों को यूनिवर्सल लव भी मिल रहा है, और यहाँ पे भी है वॉन्डरस यूनिवर्स। इट्स लाइक यूनिवर्स इज ओपनिंग इटसेल्फ टू यू, क्योंकि आप ना यूनिवर्स के साथ सिंक में हैं। इस मंथ एक अलाइनमेंट है आपके और यूनिवर्स के बीच, ग्रुप 2, और ये अलाइनमेंट ना आप लोगों के लिए इतनी सारी ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है। इट इज़ वेरी वेरी, मतलब एक एडवाइस मैं देना चाहूँगी आप लोगों के लिए इस मंथ में, कि जहाँ पे भी आपको लगे ना थोड़ी डिस्टर्बेंस है, या ये जो कन्फ्यूजन, ये जो रश है, थोड़ा सा आपको पीछे हटना है और यूनिवर्स के साथ फिर से सिंक में आना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप ना को क्रिएट कर रहे हैं यूनिवर्सल एनर्जी के साथ। तो इस मंथ में आपके लिए ज़रूरी होगा कि वापस आऊँ अलाइनमेंट में यूनिवर्स के साथ, फिर इंस्पायर्ड एक्शन लूँ, फिर कुछ काम करूँ। ओके, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक ब्रेक्स इन बिटवीन योर वर्क, या जो भी आप कर रहे हैं, जो भी प्रोसेस है आपका, जिस सिचुएशन में भी आप हैं, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर एक गिफ्ट है यूनिवर्स के साथ के पास इस मंथ, और वो ही आपके लिए ओपन अप हो रहा है इस मंथ में। वाओ, अमेजिंग। लेट अस सी मोर। ये संतोषा का कार्ड ग्रुप 2 के लिए किस लिए है स्पिरिट, इनके स्पिरिचुअल लाइफ में।
you are at peace in your spiritual life, in your spiritual sphere. मतलब आपको लग रहा है कि आपने बहुत कुछ अटेन किया है ग्रुप 2, and that is so promising. ग्रुप 2 के लिए संतोष कार्ड क्यों है स्पिरिट? ग्रुप 2 को बतलाइए स्पिरिट. थैंक यू. Why do we have this? Thank you. Thank you group 2. या वो यही बता रहे हैं, मुझे ये कार्ड दिखला रहे हैं बार बार कि यू आर इन सिंक, अलाइनमेंट विद वाओ. हमारे पास पेज ऑफ कप्स है. इट्स लाइक यू आर अ चाइल्ड ऑफ यूनिवर्स, चाइल्ड ऑफ कॉस्मोस. 2 of wands. या यू आर ओके. यूनिवर्स के चाइल्ड हैं आप ग्रुप 2. बॉटम है ना जी, हमारे पास हायरोफेंट एंड 8 of cups. वाओ. यू नो सारे जो क्या बोलते हैं, जो प्लेजेंट इमोशंस नहीं होते, ओके, जो हमें संतुष्टि नहीं देते. यहाँ पर एक्चुअली वो कार्ड भी है संतोषा का आपके लिए. जो अनप्लेजेंट थॉट्स, अनप्लेजेंट इमोशंस, उससे यू आर वॉकिंग अवे. या आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में है. वाओ. तो आप ना एक, जैसे होता नहीं है कि हम पॉजिटिव सोचते हैं, ओके, और जो भी अनप्लेजेंट और नेगेटिव थॉट्स होते हैं और इमोशंस होते हैं, उससे हम इंटेंशनली, कॉन्शियसली वी वॉक अवे, क्योंकि हम उसके बारे में नहीं सोचना चाहते, क्योंकि हमें नेगेटिव करते हैं वो इमोशंस, अनलेस एंड अनटिल वहाँ से कुछ मीनिंग निकालना है. लेकिन आपने वो मीनिंग निकाल ली है ग्रुप 2. वो मीनिंग निकल चुकी, वो समझ आ गया आप लोगों को, और अब आप समझ रहे हैं कि ये पैटर्न्स है जैसे आपने हील किया है. यहाँ पे स्पिरिट बोल रहे हैं कुछ पैटर्न्स थे आपके इमोशन, क्योंकि ये कप्स की ऊर्जा है, आपके अनहेल्दी पैटर्न्स थे जिसे आपने हील कर लिया है. अब यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम दैट पास्ट. अब उन मेमोरीज को जो आपको प्लेजेंट नहीं रखते, अब उन थॉट्स को जो आपको प्लेजेंट नहीं, जो आपको फुलफिलमेंट नहीं देखते, कंटेंटमेंट नहीं देते, उनसे यू आर वॉकिंग अवे. और अब you are facing your true north node. I mean north node is future. ठीक है. अब आप फ्यूचर को देख रहे हैं अपने, यू नो, जिस तरह से इसने पकड़ा हुआ है याद में. इट्स लाइक यू आर, बोलते नहीं है, विजनरी. आप सोच रहे हैं कि मैं किस तरह की दुनिया खुद के लिए क्रिएट करना चाहता हूं, और उसी के तरफ एक आप इंस्पायर्ड एक्शन ले रहे हैं. एक बिल्ड करने के लिए अपनी नई दुनिया, जहाँ पर आपको फुलफिलमेंट मिले, जहाँ पे आपको संतुष्टि मिले, वो विजन आप होल्ड करके रख रहे हैं कि अब जो पास्ट में मुझे थॉट्स नहीं सर्व कर रहे, जो इमोशंस नहीं सर्व कर रहे, उसे मैं रिलीज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए हैप्पीनेस, मुझे चाहिए संतुष्टि. और ये संतुष्टि मुझे, ये प्लानिंग कर रहे हैं आप, ओके. यू आर इन अ प्लानिंग स्टेज. यू आर विजुअलाइजिंग कि मेरा फ्यूचर कैसा दिखना है मुझे, और इसीलिए इस इमोशन से आप भाग रहे हैं इन द सेंस, सॉरी, नॉट भाग रहे हैं, मतलब इस इमोशन से आप निकल रहे हैं कि नहीं, मुझे मेरा फ्यूचर इस तरह के इमोशनल लाइफ में नहीं चाहिए. मुझे अपना फ्यूचर वो मेमोरीज में नहीं चाहिए जो अच्छे नहीं थे. मुझे अपना फ्यूचर और प्लेजेंट बनाना है, न्यूनेस लाना है इसमें. ये चाइल्ड वाली ऊर्जा विच इज न्यूनेस. मुझे और पैशन लाना है अपनी लाइफ में, ओके. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उसकी प्लानिंग स्टेज में हैं ग्रुप 2. कॉन्ग्रेचुलेशंस इस मंथ में. यू आर प्लानिंग फॉर योर फ्यूचर, पास्ट से बाहर निकलकर, और आप बहुत ब्यूटिफुल एक डेवलपमेंट भी देखेंगे, ओके. बहुत ब्यूटीफुल एक डेवलपमेंट है आप लोगों के लिए आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में. मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को कुछ
स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस उतने अपलिफ्ट ना कर रहे हों, और वो भी हो सकता है यहाँ पर आप चेंज करें कि मुझे ये चीज़ उतनी अब संतुष्टि नहीं दे रही, या फिर ये पर्टिकुलर प्रोसेस या पाथ मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए मैं एक नया पाथ डिज़ाइन कर रहा हूँ खुद के लिए, इसलिए मैं एक कुछ नई प्रैक्टिस फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ खुद के लिए. यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू योर फ्यूचर. Isn't that amazing? यहाँ पे कुछ विजन है जो आप होल्ड कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, कि मैं इस तरह की लाइफ चाहता हूँ. एंड यू, इट इज़ नॉट ओनली कि मैं चाहता हूँ, प्लानिंग है, लेकिन यू आर क्रिएटिंग इट, यू आर टेकिंग द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स इट. आप फर्स्ट स्टेप भी ले रहे हैं उसके तरफ. इट्स नॉट जस्ट कि प्लान प्लान प्लान, यू आर टेकिंग द फर्स्ट स्टेप. वाओ, दिस इज़ ब्यूटिफुल. सो कुछ एडवाइस अगर आपके लिए लें, ग्रुप 2 के लिए कुछ एडवाइस दे सकते हैं आप स्पिरिट, प्लीज़ दीजिए. थैंक यू. इस मंथ के लिए, जनवरी 2023 के लिए, क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप ग्रुप 2 को? थैंक यू. मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि फ्लो क्योंकि आपके लिए ये बहुत ही सिंक में, अलाइनमेंट में यूनिवर्सल एनर्जी के साथ, बोलते नहीं, को क्रिएट, साथ में मिलकर काम करना. वाओ, आपके लिए है स्टेबिलिटी, अर्थ स्पिरिट. यस, इसके साथ मैं आपको बोल रही थी ना कि आप कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं, ताकि आप स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं ग्रुप 2. यू आर एक स्टेबल, जहाँ पे मुझे स्टेबिलिटी, और उसके लिए फर्स्ट स्टेप भी आप ले रहे हैं कि क्या चीज़ मुझे स्टेबिलिटी देगी, क्या चीज़ की तरफ मुझे क्या सोचना चाहिए, क्या किस चीज़ की तरफ वो स्टेप लेना चाहिए जो मुझे स्टेबिलिटी मिले. तो ये एडवाइस है आप लोगों के लिए कि इसी पे फोकस कीजिएगा कि स्टेबिलिटी चाहिए मुझे. ओके, और क्या एडवाइस है ग्रुप 2 के लिए स्पिरिट? थैंक यू. ग्रुप 2, थैंक यू. स्ट्रेंथ, एंशिएंट ओक स्पिरिट. वाओ. ग्रुप 2, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप लोगों के कुछ एंसेस्टर्स भी आपके सपोर्ट में हैं. फोकस, राइट. नंबर 50, रिन्यूअल. वाओ. सो ग्रुप 2, यहाँ पे जो एडवाइस के फॉर्म में आप लोगों के लिए है, यहाँ पे स्पिरिट बोल रहे हैं कि फोकस ऑन स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ. ओके, फोकस कि अपने लाइफ को आप स्टेबल किस तरह से बना पाएंगे, और स्टेबल किस तरह से कर पाएंगे. ओके, तो जिस तरह से भी आपकी रिलेशनशिप में, आपके करियर में, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में, आप किस तरह से अपने आप को, खुद को स्टेबल बना सकते हैं और खुद की लाइफ को स्टेबल बना सकते हैं. आपका फोकस इसी पे रहना चाहिए, स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी पे. साथ साथ मुझे ये ट्री एंशिएंट ओक स्पिरिट है, मुझे लग रहा है कुछ एंशिएंट विजडम भी कुछ लोगों को रिसीव होगी इस मंथ में, जो आपको और भी पुश करेगी टूवर्ड्स फाइंडिंग दिस स्टेबिलिटी. मतलब वो होता नहीं कि हम डिस्कवर करेंगे कि मुझे स्टेबिलिटी यहाँ पर ही मिलेगी. वो चीज़ है डिस्कवरिंग, कि मुझे मेरी स्टेबिलिटी इस एरिया में मिलेगी, इस फील्ड में मिलेगी, इस पर्सन के साथ मिलेगी, इस सिचुएशन में मिलेगी. वो वाली चीज़ आप डिस्कवर कर रहे हैं. यहाँ पे 14 और 5 है. 14 अगर हम 4+1 करें तो 5 है. 5 चेंजेस हैं इस मंथ में डेफिनेटली आप लोगों के लिए इस मंथ में. इसलिए स्पिरिट बोल रहे हैं कि विजन से मत हटिए खुद के. जो भी आपकी कॉलिंग है आपके सोल की, जो भी आपका आपने विजन होल्ड किया है फ्यूचर का, उससे मत हटिए. ओके, उसमें देखिए कि आप हर एक एरिया में किस तरह से स्टेबिलिटी ला सकते हैं. डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा ग्रुप 2. ओके, डिस्ट्रैक्शंस नहीं लानी है, क्योंकि हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप्स था, तो पास्ट के कुछ इमोशंस या पास्ट की कुछ जिस चीज़ की हीलिंग नहीं हुई, वो चीज़ हो सकता है डिस्ट्रैक्शन लेकर आए. और इसलिए स्पिरिट बार बार आपके एडवाइस देंगे कि फोकस करो
किस पे फोकस करना है? हैप्पीनेस पे। किस पे फोकस करना है? स्ट्रेंथ पे, स्टेबिलिटी पे। फिर से वापस आइए। ओके, तो यहाँ पर एक एडवाइस आप लोगों के लिए ये है, एंड यू विल बी गिवन ऑल द स्ट्रेंथ इन दिस मंथ। पूरी स्ट्रेंथ आपको दी जाएगी इस मंथ, करेज मिलेगा आप लोगों को इस मंथ, जो भी एक्शन लेना है उसके लिए मत घबराइएगा कि आई डोंट हैव दिस रिसोर्सेज, ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, आपको वो दी जाएंगी। और ये स्पेशली आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए ये सपोर्ट होगा जो आ रहा है। अमेजिंग। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग एंशिएंट विजडम को टैप इन कर रहे हैं विथ एंशिएंट ओक स्पिरिट। यहाँ पे डेफिनेटली कुछ मैजिक है विद दिस विजर्ड ऑफ द वुड्स। मुझे ऐसा बता रहा है कि कुछ मैजिक है इन दिस एंशिएंट विजडम। आप डिस्कवर जो चीज़ें कर रहे हैं, आपको लगेगा कि ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है मेरे पास, एंड दिस इज एंशिएंट विजडम। ये आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आ रही है, या इस धरती के एंसेस्टर्स की तरफ से आ रही है। ओके, तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी भी है ना, रूट्स की ऊर्जा भी है यहाँ पे। तो डेफिनेटली कुछ ऐसी एंशिएंट नॉलेज या विजडम है जो आपको लगे कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, ये मेरी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जैसे बोलते हैं ना कि एक्सप्रेस करने की ताकत भी मिल रही है। ये कार्ड यहाँ पे आया था जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि आपने फाइनली वो ट्रेजर ओपन कर दिया। ये आपके एंसेस्टर्स की तरफ से सपोर्ट हो सकती है कि कभी आपने एक्सप्रेस नहीं किया है। नाउ एक्सप्रेस, हाउ डू यू फील? वाओ, आपको डिस्कवर भी होगा कि मैं कैसे इतना एक्सप्रेस कर रहा हूँ। ट्रस्ट इन दैट, बिकॉज दैट इज गाइडेड बाय द स्पिरिट। आप क्योंकि को क्रिएट कर रहे हैं यूनिवर्स के साथ, सिंक में हैं उस एनर्जी के साथ। वाओ। ऑलराइट ग्रुप 2, यही रीडिंग है आप लोगों के लिए। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। आई होप ये 2023 आपको बहुत फुलफिल करे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड हैप्पीनेस। थैंक यू। हाय ग्रुप 3, थैंक यू यहाँ आने के लिए। विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ये जनवरी 2023 के लिए रीडिंग है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों ने ये कार्ड चूज़ किया है, ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड है, तो इससे हम बाद में देखेंगे और इसे भी हम बाद में लेंगे। आप लोगों के लिए 2 कार्ड्स हैं इमोशनल लाइफ से रिलेटेड। हम पहले देखेंगे आपके फिजिकल लाइफ, आपके मेंटल लाइफ, आपके एक्सटर्नल लाइफ में क्या हो रहा है। ओके, हमारे पास है डिविनेशन। Embrace your powers of divination, which are especially strong right now. You have the ability to see your current situation with crystal clear clarity. Wow. Okay, so group 3. So it's like मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर कुछ divination tools की मदद ले रहे हैं to get answers to their questions. या तो आप रीडिंग देख रहे हैं बहुत सारी इस मंथ में, या फिर आप खुद खुद को लॉस्ट रख रहे हैं या डीपली जा रहे हैं कार्ड रीडिंग या क्रिस्टल या जो भी दूसरे डिविनेशन टूल्स होते हैं। बहुत सारे डिविनेशन टूल्स अवेलेबल होते हैं हमारे पास। मुझे लग रहा है आप कुछ ना कुछ इस मंथ एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है ये मैसेज जो इंक्लाइंड है, स्पेशली कार्ड रीडिंग या फिर क्रिस्टल्स, कोई और डिविनेशन टूल्स, कैंडल मैजिक, फायर, एलिमेंट्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि एलिमेंट्स से कनेक्ट होकर कुछ मैनिफेस्ट करना। मुझे लग रहा है कुछ आप लोग ऐसे प्रैक्टिस में जा रहे हैं, या कुछ लोग शुरुआत कर रहे हैं, या जो ऑलरेडी हैं इस फील्ड में वो और भी डीपली जा रहे हैं इस एरिया में। कुछ लोग यहाँ पर एलिमेंट्स के साथ काम करना भी सीख रहे हैं। जैसे एलिमेंट्स हुआ फायर, स्पेशली अर्थ एलिमेंट, उनके मदद मांग रहे हैं नेचर स्पिरिट से अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए। मुझे मैजिशियन की ऊर्जा आ रही है। तो कुछ लोग यहाँ पर डिफरेंट रिसोर्सेज और टूल्स यूज़ कर रहे हैं टू
फुलफिल देयर विशेस, या मैनिफेस्टेशन की कुछ नए स्ट्रैटेजीज हो सकता है आप लोग इस मंथ फॉलो करें। एंड स्पेशली आप बहुत सारे रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे नहीं, मतलब अलग अलग रिसोर्सेज ट्राई कर सकते हैं, जैसे क्रिस्टल हो गया, कैंडल मैजिक जैसे होता है, अफर्मेशंस बोल कर, या फायर एलिमेंट के साथ रिलीज करके हम बहुत कुछ अपने लाइफ में नई एनर्जी को इनवाइट करते हैं। तो मुझे लग रहा है कुछ लोग ऐसे रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं। यस, रिचुअल्स इज़ द राइट वर्ड। कुछ ऐसे रिचुअल या ऐसे प्रैक्टिसेस इस मंथ फॉलो कर रहे हैं। कुछ लोग हीलिंग के लिए भी कोई प्रेयर या ऑफरिंग कर रहे हैं। वाओ! तो इस मंथ ये आपकी फिजिकल, ये एक्सटर्नल लाइफ में है, तो आई गेस आप इस तरह से आपको सपोर्ट भी मिल रही है डिफरेंट एलिमेंट्स से, इस कायनात से, इस यूनिवर्सल एनर्जी से अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट करवाने के लिए आप लोगों को सपोर्ट भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे स्पिरिट बोल रहे हैं आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टूल्स है, आप अपने सिचुएशंस को क्लियरली देख सकते हैं इन टूल्स को यूज़ करके। तो अगर आप बहुत रीडिंग्स भी देख रहे हैं, अगर आप नहीं हैं, आई मीन मतलब आप इस फील्ड में नहीं है, इस एरिया में नहीं है, लेकिन यू वॉचिंग, मतलब आप बहुत सारे रीडिंग्स को देख रहे हैं, तो हो सकता है आप वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन ले आएँ, निकालें, जिससे आपका ना इस मंथ कुछ आंसर्स मिल जाए उनके थ्रू, जिसे आप यूज़ में ले आए। या कोई ऐसी रीडिंग आपने देखी जिससे आपको कुछ पता चल गया और आपने उसे यूज़ में ले आए, मतलब वो यूज़ में ले आया। ऐसा भी हो सकता है कि रीडिंग्स नहीं, अगर आप कुछ और भी देख रहे हैं, कोई और वीडियोस और उसमें कुछ रिचुअल्स दिए हुए हैं, मैनिफेस्टेशन स्ट्रैटेजीज दिए हुए हैं, तो हो सकता है आप वो अडॉप्ट करें अपने लाइफ में और वो इस मंथ आप यूज़ में लाएं, और हो सकता है उसके रिजल्ट्स भी आप देखें, जिससे आप दूसरों को भी हो सकता है मोटिवेट करें। इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर आपको इस मंथ कैपेबिलिटी या एबिलिटी मिली है कि आप कोई डिविनेशन टूल का इस्तेमाल करके अपनी जो सिचुएशन है उसे क्लियरली भी देख सकते हैं। तो अगर आप स्पेसिफिकली कार्ड रीडिंग में हैं, तो कार्ड्स के थ्रू आप अपनी सिचुएशन को देखकर, मतलब आपको बहुत आइडियाज़ मिल जाएगा, आपको बहुत सारे एडवाइजेस स्पिरिट के तरफ से मिल जाएंगे। व्हेन यू आर वॉचिंग रीडिंग्स और व्हेन यू आर डूइंग रीडिंग्स, आप खुद कर रहे हैं, उसमें और भी आप डेप्थ में जा सकते हैं और उससे आंसर्स मिल सकते हैं यहाँ पे। तो अगर आप ये कोई ऐसी रिचुअल है जो आपने बहुत टाइम से सोचा है करने का, आपको कॉल आउट कर रहा है, तो इस मंथ वो कीजिएगा ग्रुप 3, क्योंकि उससे ना आपको काफ़ी सारे आंसर्स मिल रहे हैं। ओके, और यूज़ में आप ला सकते हैं उन रिसोर्सेज के। लेट मी सी और क्या इसमें आना चाहता है आपके फिजिकल। थैंक यू ग्रुप 3, थैंक यू स्पिरिट, प्लीज़ हेल्प ग्रुप 3। ये डिविनेशन से और ये क्या मतलब निकाल सकते हैं, इनके फिजिकल और एक्सटर्नल लाइफ में क्या हो रहा है। मुझे लग रहा है कुछ लोग हेल्थ एंड हीलिंग भी मांग रहे हैं इन प्रेयर फॉर्म, मतलब प्रे करके, जो कि मैनिफेस्ट होगा इस मंथ आप लोगों के लिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ अगर आपने प्रेयर्स की हैं ग्रुप 3, तो वो उसकी मैनिफेस्टेशन या रिजल्ट आ सकती है इस मंथ में। कुछ लोगों ने आंसर्स मांगे हैं, कुछ क्वेश्चंस किए हैं, तो आपको ये एबिलिटी दी जाएगी, या तो आप देख सकें सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से, या फिर किसी के थ्रू आपको वो गाइडेंस मिल सकती है। कुछ लोग अगर यहाँ रीडिंग्स चाह रहे हैं, मतलब किसी से भी, तो वो हेल्प आप ले सकते हैं, वो सपोर्ट आपके पास इस मंथ अवेलेबल है, तो वो ले सकते हैं। थैंक यू। ओके ग्रुप 3, थैंक यू स्पिरिट। फिजिकल एक्सटर्नल लाइफ में इनके लिए क्या हो रहा है स्पिरिट, थैंक यू। ग्रुप 3 को बताइए, थैंक यू। वाओ, हमारे पास है 9 ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल। मैंने आपको बोला ना यहाँ पे मैनिफेस्टेशन है। ओह यस, ये जो आपने प्रे की है काफ़ी ग्रुप 3, उसकी मैनिफेस्टेशन भी है। आप कुछ देख सकते हैं इस मंथ में, विश फुलफिलमेंट का कार्ड ये होता है। थैंक यू स्टार, ओ माय गॉड, यस, ये कुछ विश फुलफिलमेंट है आपकी। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 3 ऑफ wands। सो
ग्रुप 3 ये कुछ आपकी विश फुलफिलमेंट है जिसके लिए आपने प्रे की है, या तो आपकी स्टार फैमिली से आपने प्रे की है, डिवाइन से प्रे की है, किसी से भी आप एक तरह से प्रेयर की है आपने, और वो विश फुलफिलमेंट होते हुए देख सकते हैं आप। ओके, जो लोग यहाँ पे जिनके पास ये गिफ्ट है, जो कार्ड रीडिंग में जाना चाहते हैं, टैरो सीखना चाहते हैं, या कोई और डिविनेशन टूल सीखना चाहते हैं, प्लीज़ गो फॉर इट ग्रुप 3 इस मंथ में। ओके, कोई कोर्स अगर आप करना चाहते हैं इसमें प्लीज़ लीजिए, क्योंकि लिटरली वो आपके लिए एक बहुत ब्यूटिफुली मैनिफेस्ट करेगी, इन द सेंस अनफोल्ड करेगी वो जर्नी आपके लिए, वो कोर्स आपके लिए, वो लर्निंग आपके लिए। तो कुछ अगर आप सीखना चाहते हैं ना, कोई रिचुअल भी, कोई प्रैक्टिस भी, तो बहुत ब्यूटिफुली अनफोल्डमेंट है इस मंथ में। अनफोल्डमेंट कोई वर्ड होता है, आई डोंट नो, बट हाँ, वो ब्यूटिफुली, शायद वो ब्यूटिफुली अनफोल्ड हो रहा है इस मंथ में। तो राइट, सो आप ये कोशिश कर सकते हैं, मतलब कोई भी डिविनेशन टूल अगर आपको ट्राई करना है, जिसको इंटरेस्ट है, कुछ लोगों के प्रेयर्स यहाँ पर आंसर हो सकते हैं इस मंथ में, जो स्पेशली आपने हेल्थ से मांगी, मतलब हेल्थ के लिए मांगी, हीलिंग के लिए मांगी, हीलिंग एनर्जी है इस मंथ अवेलेबल। तो मैनिफेस्ट होते हुए देख रही हूँ मैं, कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन है ग्रुप 3 इस मंथ में। कुछ लोग लिटरली अपने स्टार या लाइमलाइट में आ रहे हैं। अगर कुछ लोगों को मन था कि मैं इस चीज़ के लिए पहचाना जाऊं या जाना जाऊं, क्योंकि ये 4 ऑफ पेंटिकल से इट इज़ लाइक आपने काफ़ी उसमें आप हो सकता है कि बहुत रिजर्व किया हो खुद को, ओपन अप ना किया हो अपने कोई गिफ्ट, कोई टैलेंट। कभी कभी होता है कि हम डर से सामने नहीं आना चाहते, या ओपन अप नहीं होना चाहते, कुछ भी अगर हम नया शुरू कर रहे हैं, बिकॉज वी आर अफ्रेड, क्योंकि हमें डर लगता है कि पता नहीं दूसरे क्या सोचेंगे हमारे बारे में। कोई भी, ये ज़रूरी नहीं है कोई डिविनेशन टूल, या कोई भी आपका आर्ट हो सकता है, पैशन हो सकता है, जैसे आपने बहुत क्लोज ऑफ किया हुआ था, वो लिटरली आपका ट्रेजर है, लेकिन वही चीज़ आप उस पर बैठे हुए हैं आप उस ट्रेजर पर खोल ही नहीं रहे। तो यहाँ पर इस मंथ में कुछ वहाँ से आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसा टैलेंट, कुछ ऐसे गिफ्ट आपके डिस्कवर हो रहे हैं इस मंथ में, जिसके लिए आप जाने जाएं, जिसके लिए आप पहचाने जाएं, क्योंकि वो आपको लाइमलाइट में ला सकता है, वो गिफ्ट आपका, वो पैशन आपका, वो क्रिएटिव स्किल आपका। तो कुछ भी हो सकता है ये आप अगर आपके जहाँ जॉब भी करते हैं वहाँ पर अगर आपने कोई प्रमोशन मांगी हो या कुछ ऐसा मांगा हो, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ विश फुलफिलमेंट है, और आप लोग कुछ ऐसे डिस्कवरी भी है आपके टैलेंट की, जिसकी वजह से आप लाइमलाइट में आ रहे हैं। इंटरेस्टिंग, एक फुलफिलमेंट आते हुए देख रही हूँ मैं यहाँ पर। हेल्थ एंड हीलिंग इज़ लाइक, मुझे ये 2 वर्ड्स बहुत मिल रहे हैं। एक एडवाइस भी है स्पिरिट से ग्रुप 3 यहाँ पर, कि अपने गिफ्ट को प्लीज़ क्लोज ऑफ मत कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि कुछ डिस्कवर की है आपने इस मंथ में, तो उसे ना क्लोज ऑफ मत कीजिएगा। ओके, वो सामने लाइए दूसरों के साथ साथ। मुझे एक बैलेंसिंग भी दिख रही है यहाँ पर, ओके, कि कुछ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं आप इस मंथ में। ये बैलेंसिंग मेजरली ग्राउंडिंग हो सकती है, इन द सेंस आपकी विशेस जो 5D में एग्जिस्ट कर रही है उसको ग्राउंड करने की कोशिश हो रही है विद द स्टार। वही मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपकी एक विश थी जिससे आपने वो 5D में एग्जिस्ट कर रही है, उसे आप ग्राउंड करने की कोशिश कर रहे हैं विथ योर एफर्ट, विथ योर प्रेयर। आपके प्रेयर्स के थ्रू वो विश हो सकता है ग्राउंड हो रही हो धीरे धीरे इस मंथ, अनफोल्ड कर रहा है। मुझे वर्ड वही मिला, अनफोल्ड, मतलब वो धीरे धीरे अनफोल्ड हो रही है इसके मंथ में। आप स्टार्टिंग में हो सकता है ना देख पाएँ, लेकिन धीरे धीरे ये अनफोल्ड हो रही है।
वाओ। ओके, लेट अस सी ग्रुप 3 आप लोगों के लिए आपकी इमोशनल लाइफ में क्या है। आहा, embracing enthusiasm, shout to the heavens with happiness and view from above, get the big picture. Okay, so emotionally मुझे लग रहा है ग्रुप 3 कुछ कुछ यहाँ पर enthusiasm है, कुछ एक तरह से जैसे होता नहीं कि इमोशन सोए हुए थे फिर जाग रहे हैं, क्यों ये ना थोड़ी सी कलेक्टिव की भी ऊर्जा है आई गेस, क्योंकि ओ ओके, इस मंथ में फुल मून एंड कैंसर है, एंड कैंसर इज द वाटर साइन, और वो इमोशन से डी तभी इतनी ज़्यादा ना, मतलब ग्रुप्स में इमोशंस लेकर लग रहा है कि लोग खुल रहे हैं अपने इमोशंस को लेकर, जो बहुत ज़्यादा कैद करके या ब्लॉकेजेस जहाँ पर थी लोगों की इमोशनल लाइफ में वो खुल रही हैं, वो एक पाथ हो रहा है जहाँ से मुझे ऐसे फ्लड की तरह दिखाई दे रहा है, मतलब इट्स लाइक इमोशन, इट्स लाइक फ्लोइंग। वो सेकेंड ग्रुप में भी था, और यहाँ पे भी आप लोगों के लग रहा है, मैं वो नहीं बोलूँगी, इट्स लाइक एक खुशी है, मतलब ये, और ये खुशी ना मतलब एक इमोशनली आप फील कर रहे हैं, एक हैप्पीनेस, एक कंटेंटमेंट, इट्स, और ये आप जनरल लाइफ के प्रति ही वैसे इमोशंस जागृत हो रहे हैं आपके, कि हो सकता है पहले बहुत डल हो और ये राइज हो रहे हैं इस मंथ में, क्योंकि हो सकता है ना फ्रेश मंथ है इस ईयर का, और हम रियली एंथुजियाज्म में, एनर्जी में हैं कि हम चीज़ों को बहुत एक्टिव एनर्जी दे रहे हैं, बहुत एक्शन में हैं, बहुत बोलते नहीं है कि उत्साह भरी नज़रों से देख रहे हैं, एक क्यूरियोसिटी है कि क्या क्या आएगा, मुझे उस तरह से लग रहा है कि क्या होने वाला है, एक क्यूरियोसिटी है आप लोगों के इस ईयर में, इन द सेंस इस मंथ में, इस ईयर को लेकर कि क्या अनफोल्ड हो रहा है मेरे इमोशनल लाइफ में, और यू आर लिटरली शाउटिंग इट आउट टू हेवन के खुशी से कि क्या, कि मतलब एक होती है ना चाइल्ड लाइक ऊर्जा, और यहाँ पे स्पिरिट आपको बोल भी रहे हैं कि उस चाइल्ड लाइक ऊर्जा में आप रहिए भी, बस देखने के लिए नहीं है ओके वो चाइल्ड लाइक ऊर्जा में आप रहेंगे भी इस मंथ में, जहाँ पर आप लिटरली एक बच्चे या चाइल्ड बने हुए हैं इस यूनिवर्स के, एंड यू आर जस्ट शाउटिंग कि मेरे ये विश है, जैसे होते नहीं है कि क्यूरियोसिटी कि मुझे इस ईयर में ना ये चाहिए, देखिए आप लिटरली वो विशेस कायनात को भेज रहे हैं। तो कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने इमोशनल लाइफ में अपने इमोशंस इस कायनात को दे रहे हैं कि मुझे इस तरह से फील करना है, और वो ही आप रिसीव भी कर रहे हैं। वाओ। यहाँ पे कुछ लोग अपने सिचुएशंस को, अपने इमोशनल लाइफ को, अपने इमोशंस को एक बिग पिक्चर, मतलब एक अपने सिचुएशंस की, आपकी जो सिचुएशंस रही हैं आपके इमोशनल लाइफ में, उसे आप एक दूर से देखने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रख रहे हैं, थोड़ा सा डिटैच होकर देखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं अपने सिचुएशन को एज अ थर्ड पर्सन देखूं तो मैं क्या एडवाइस करूंगा कि इमोशन सही है या नहीं है। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक नया व्यू पॉइंट है आपका, एक नया नज़रिया है, मतलब एक नया नज़रिया है आपके इमोशंस को देखने का, वो चेंज हो रहा है। इसीलिए आप चाइल्ड लाइक न्यू ऊर्जा में आ रहे हैं, जहाँ पर आप अपने विशेस बोल रहे हैं लिटरली यूनिवर्स को। तो एक पर्सपेक्टिव चेंज है ग्रुप 3 यहाँ पे आप लोगों के इमोशनल लाइफ में। आप जिस तरह से देखते आए हैं ना खुद के इमोशंस को, दूसरों के इमोशंस को, यहाँ पर आप देखेंगे अपनी इमोशनल लाइफ में आप एक अलग नज़रिए से देखने वाले हैं, एंड विच इज़ ब्यूटिफुल, क्योंकि वैसे ही हमें देखना भी चाहिए सिचुएशन को। अटैचमेंट डजंट लीड टू एनीथिंग, हमें डिटैच होकर देखना चाहिए सिचुएशन को, ताकि हम
उस सिचुएशन में समझ पाएँ एक्चुअली हो क्या रहा है, क्योंकि अटैचमेंट में बहुत सारे इमोशंस ऐसे होते हैं जो हम समझ नहीं पा रहे हों, और इस वजह से आप थोड़ा सा डिटैच होकर कोशिश कर रहे हैं अपने सिचुएशन को देखने का कि ये क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, या ये इमोशन मेरा क्या बतलाने की कोशिश कर रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना यूनिवर्स को एक वैसी एनर्जी दे रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, एंड यू आर ओपन टू रिसीव इट। स्पेशली इमोशंस के टर्म्स में आप बता रहे हैं कि मुझे लव चाहिए, मुझे हैप्पीनेस चाहिए, मुझे जॉय चाहिए। ये चीज़ें आप यूनिवर्स को भेज रहे हैं, और वो ही रिसीव भी करेंगे आप ग्रुप 3। यहाँ पे बस बोला जा रहा है कि थोड़ा सा सिचुएशन जो भी आपकी चल रही है ना, उसे डिटैच होकर देखने की कोशिश कीजिएगा, किसी वो सिचुएशन आपको क्या बतलाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वहाँ पे कुछ सीख होगी आपके लिए इमोशन के मामले में। लेट अस सी ग्रुप 3 के लिए स्पिरिट। थैंक यू सो मच, थैंक यू ग्रुप 3 फॉर बीइंग हियर। लेट अस सी आप लोगों के लिए इमोशनल लाइफ में स्पिरिट और क्या बतलाना चाहते हैं। एम्ब्रेसिंग एंथुजियाज्म, व्यू फ्रॉम अबव, और क्या बतलाना चाहते हैं स्पिरिट आप ग्रुप 3 को उनके इमोशनल लाइफ के बारे में इन द मंथ ऑफ जनवरी 2023। क्या बतलाना चाह रहे हैं आप इन कार्ड्स के थ्रू, या और क्या मैसेजेस हैं ग्रुप 3 के लिए इनकी इमोशनल लाइफ में स्पिरिट। थैंक यू ग्रुप 3 इनकी इमोशनल लाइफ के लिए, इनकी इमोशनल लाइफ के लिए। थैंक यू। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून ये ग्रुप 1 में भी आया था, और इमोशनल लाइफ में वाओ 6 ऑफ कप्स, अमेजिंग। इनकी इमोशनल लाइफ में ग्रुप 3, थैंक यू। Ace of Swords, beautiful. 7 of Cups. Okay, so group 3, it's like आप काफ़ी कंफ्यूज्ड रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज ऑफ द बॉटम डेक एनर्जी जिस तरह से थी कि कौन सा इमोशन मेरे लिए हेल्दी है, कौन सा इमोशन मेरे लिए हेल्दी नहीं है, ये आपने ना मतलब अच्छे से डिसाइड नहीं कर पाए हैं आप। और इस मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि एक चेंज ऑफ फॉर्च्यून है आपके लिए इन योर इमोशनल लाइफ। तो जिनसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे प्यार, वहाँ से हो सकता है आपको एक रेसिप्रोसिटी, एक गिफ्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिस रिलेशनशिप में आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वहाँ से मुझे कुछ मिलेगा, वहाँ पर एक आप लोगों की, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग रिसीव कर रहे हैं वो गिफ्ट। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है बिकॉज ऑफ दिस व्हील ऑफ फॉर्चून, डिवाइन या आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको मदद कर रही है, आपको एक गिफ्ट दे रही है। ओके, और ये गिफ्ट आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। दिस इज क्वाइट अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट जो आप यूनिवर्स की तरफ से रिसीव कर रहे हैं फॉर योर इमोशनल लाइफ। वाओ, जो कि आपको बहुत सारी विद दिस एस ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत सारी क्लैरिटी दे रहा है चीज़ों में। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ यहाँ पे डिस्कवरी है अपने इनर चाइल्ड की ग्रुप 3। मतलब जैसे कभी कभी होता है ना कि हम डिसीजंस, हो सकता है कुछ पैटर्न्स हो बचपन के जिसके वजह से अभी तक हम डिसीजन लेते आए हैं और उसे हील नहीं किया है। मुझे लग रहा है कि इस मंथ में कुछ लोगों के लिए वो डिस्कवरी है कि अच्छा, ये जो पैटर्न है ये मेरे बचपन का है जो मैंने एब्जॉर्ब किया। ओके, और वो उसी वजह से मैं एक डिसीजन लेते हुए आ रहा हूँ। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक थ्रू बता रहे हैं स्पिरिट। ओके, तो एक डिस्कवरी ये इन द सेंस ऑफ योर इनर चाइल्ड हो सकता है ग्रुप 3, कि कुछ आपने पैटर्न फॉलो किया, ये बचपन का होगा और अभी तक आप फॉलो करते आए, लेकिन आपको अचानक से इस मंथ में एक स्पिरिट की तरफ से एक गिफ्ट है ऑफ नॉलेज, ऑफ विजडम, जहाँ पर एक ब्रेक थ्रू आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वाओ, ये मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस तरह से अपने डिसीजंस ले रहा हूँ इमोशनली। ओके, मुझे लग रहा है कि इस तरह से आपने डिस्कवर नहीं किया होगा, कभी सोचा नहीं होगा कि आप वहाँ
वो जो रूट है वो एक्चुअली बचपन का है, और अचानक से ये डिस्कवर हो आपको इस मंथ, क्योंकि ये ब्रेक थ्रू है आपके लिए, ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है जो आपको पुश करेगा एक ओके इस वजह से ही ये हो रहा है। स्पिरिट बता रहे हैं कि आप जब डिटैच होकर सिचुएशन को देख रहे हैं ना, तो आप डिस्कवर कर पा रहे हैं कि ये जो मेरी अनहेल्दी पैटर्न है ये बचपन से है। ओके, एंड यूनिवर्स ये आपको बता रही है, ये मैसेज दे रही है आप लोगों को। कुछ लोगों के लिए मैंने जैसे बोला अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट है फ्रॉम अ पर्सन, जिसे आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया हो। ये आपके कोई बड़े भी हो सकते हैं, कभी आपने एक्सपेक्ट ना किया हो कि वहाँ से आपको गिफ्ट मिले और वहाँ से आप रिसीव कर रहे हैं। वाओ, दैट इज़ ब्यूटिफुल। साथ साथ कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है जहाँ से आप गिफ्ट रिसीव कर रहे हैं, और ये यूनिवर्स का एक यूनिवर्स की एक इंटरवेंशन है जिसकी वजह से आप ये गिफ्ट रिसीव कर रहे हैं। चाहे ये आपके खुद के विजडम से आ रही हो, चाहे ये आपको किसी पर्सन से मिल रही हो। ओके, इट इज़ अ ब्यूटिफुल डिस्कवरी। कुछ लोग अपने इनर चाइल्ड वूंड्स को हील कर रहे हैं, और किया है आप लोगों ने। यहाँ पे स्पिरिट बता रहे हैं इनर चाइल्ड वूंडिंग की आपने हीलिंग की है इस मंथ में। उसके लिए अगर आप कुछ लोगों ने यहाँ प्रैक्टिस की है हील करना, तो उसके लिए एक ब्रेक थ्रू है, उसमें एक ब्रेक थ्रू है, मतलब वो फाइनली हील्ड है। पास्ट का कुछ फाइनली हील्ड है। ट्रॉमा हो सकता है किसी के साथ, रिलेशनशिप में हो सकता है आपका कोई ट्रॉमा हो, या कोई अनहेल्दी पैटर्न हो जो आपने रिलेशनशिप में फॉलो किया हो पास्ट का। ये फाइनली एक ब्रेक थ्रू है इसमें, मतलब एक फाइनली एक बोलते नहीं है कि यू आर क्लोजिंग दैट चैप्टर, मतलब वहाँ पर एक क्लोजर है, और ब्यूटिफुल क्लोजर है, जहाँ पर आपको लगेगा वाओ आई हैव फाइनली क्लोज दैट चैप्टर, अब मैं हील कर चुका हूँ उससे। वाओ, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग दैट इज़ कमिंग अप। सो ग्रुप 3, यहाँ पर आपका कुछ ना कुछ ये पास्ट का है। 6 ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली ये चाइल्डहुड का हो सकता है ट्रॉमा, या फिर किसी के साथ हो सकता है ये, जहाँ पर एक ब्यूटिफुल मुझे हीलिंग लग रही है आते हुए पास्ट की, और वही ब्रेक थ्रू है आप लोगों के लिए इस मंथ में। और मैं बता रही हूँ ये यूनिवर्स की इंटरवेंशन है, जिस वजह से थोड़ी सी नहीं, एक्चुअली ये बस कार्ड आया था ग्रुप 1 में, तो हो सकता है कुछ लोग ग्रुप 1 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हों, लेकिन हाँ ये ग्रुप 1 में भी था कि डिवाइन की तरफ से कुछ इंटरवेंशन है इमोशनल लाइफ में, और आप लोगों के लिए भी है, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट है। ये ब्रेक थ्रू है आप लोगों के लिए लिटरली। ये इनर चाइल्ड वुंडिंग से रिलेटेड हो सकती है, जहाँ पर आपने फाइनली हील कर रहे हैं और क्लोज कर रहे हैं कि आई एम डन विद दैट चैप्टर। और कुछ रिलेशनशिप में आपकी हीलिंग है। ओके, पास्ट के रिलेशनशिप्स जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा वो रहे हैं, जहाँ पर इमोशनली हमेशा डिससैटिस्फाइड रहे हैं, मतलब वाओ, दिस इज़ ब्यूटिफुल। A breakthrough, clearly a breakthrough. Wait for this group 3. आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में प्राणा है। आप लोगों के लिए इस मंथ ब्रेथ वर्क बहुत अच्छा रहेगा। ओके, प्रैक्टिस ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस इस मंथ में। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ज़रूर फॉलो कीजिए ग्रुप 3, क्योंकि वो आप लोगों को काफ़ी मदद करेगा। आप जिस भी पाथ में हैं यहाँ पे, वहाँ पर आपको काफ़ी मदद मिलेगी ब्रेथ वर्क के द्वारा। साथ साथ एक मैं बोल रही हूँ ना, यहाँ पे कुछ हीलिंग है, ये पास्ट की हीलिंग है, जिस वजह से ना जो ब्लॉक्ड एनर्जीज थी ना आपके शरीर में, जिस वजह से ब्लॉकेजेस थे, हील्ड नहीं थी। कुछ लोग यहाँ पर अगर हेल्थ में काफ़ी डिप्लीटेड फील किया है आपने काफ़ी कुछ टाइम से, तो यहाँ पर फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी है। फाइनली एक मूवमेंट है आपकी बॉडी में, एनर्जी फ्रीली फ्लो कर रही है आपकी बॉडी में, इसी वजह से होगी, मुझे ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ हीलिंग है यहाँ पे, कुछ हीलिंग हुई है, और उसी वजह से ये एनर्जी भी फ्रीली फ्लो करने लगेगी आपके शरीर में जो अभी तक ब्लॉक्ड थी।
लेट अस सी मोर। वाओ, ये इमोशनली है, ये लाइफ फोर्स की एनर्जी है। ग्रुप 3, ओके, ये लाइफ फोर्स है लिटरली। वाओ, ब्यूटिफुल। तो सी ग्रुप 3 के लिए ये प्राणा कार्ड क्या बतला रहा है स्पिरिट? ग्रुप 3 के लिए ये प्राणा का जो कार्ड है, एक ना लाइवली आप महसूस कर रहे हैं, यहाँ पे था ना एंथुजियाज्म, लाइवली, यस, क्यूरियोसिटी। मैंने आपको सॉरी, याद है मैंने आपको स्टार्टिंग में जब ये कार्ड आया था, मैंने आपको बोला था कि जैसे बच्चे वाली ऊर्जा नहीं होती, और ये देखिए 6 ऑफ कप्स, बार बार मुझे बच्चे वाली, ये बच्चे में भी आपने कुछ विशेस होगी ग्रुप 3 आप लोगों की, जो आपने लिटरली यूनिवर्स को बोली होंगी, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और वो आपको गिफ्ट मिल रही है। वाओ, जिससे होता नहीं है सांता क्लॉज जिस तरह से बच्चों को गिफ्ट देते, मुझे उस तरह से लग रहा है यूनिवर्स आपको दे रही है। वाओ, यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि चाइल्ड लाइक ऊर्जा है, तो लिटरली एक लाइफ आते हुए देख रही हूँ मैं आप लोगों की एनर्जी में। वाओ, सी 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 of Wands. 8 of Wands is again passionate energy, movement. Yes. प्राणा और क्या बोल रहा है स्पिरिट ग्रुप 3 से? थैंक यू। ये प्राणा कार्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट। ओ माय गॉड, मूवमेंट। वाओ, सो ग्रुप 3 कुछ मूवमेंट है, कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं, पता नहीं मुझे, और वो आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए वो ट्रैवलिंग बहुत अच्छी हो, एनर्जी में चेंज ले आएगी वो ट्रैवलिंग आपके लिए। जैसे होता नहीं है कि हम कहीं जाते हैं और रिन्यूड फील करने लगते हैं, तो ये कुछ हो सकता है आपने ट्रैवलिंग की हो या कर रहे हो इस मंथ में, जिसकी वजह से एक आपके अंदर ना एक चाइल्ड लाइक ऊर्जा आ रही है, एक पैशन वाली ऊर्जा आ रही है, मज़ा आ रहा है आप लोगों को इस मंथ में। मूवमेंट है, ट्रैवलिंग है इस मंथ में, कम्युनिकेशन है इस मंथ में, जो आप लोगों के लिए स्पिरिचुअली बहुत ब्यूटीफुल प्रूफ होगी। ओके, और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में भी यहाँ पर मूवमेंट है। ओके, यू आर, मुझे ऐसा लग रहा है कि विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स यू आर एक्साइटेड। ओके, यहाँ पे भी क्यूरियोसिटी आ रही थी, आप लोग एक्साइटेड है। मैं बोल रही हूँ ना, जैसे नए साल को जिस तरह से इनवाइट करते हैं, उस तरह से आप बहुत एक्साइटेड है, एंड यू आर स्पेंडिंग अ वेरी ब्यूटिफुल टाइम विथ योर फैमिली, जो आपके लिए एक ब्यूटीफुल एनर्जी ला रहा है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी ला रहा है आपके लिए। यहाँ पे कुछ लोग अपने करियर में भी फुलफिल्ड महसूस कर सकते हैं, जहाँ पर वेल्थ की, अगर यहाँ पर बहुत लैक वाली मेंटालिटी रही है आप लोगों की, वो शिफ्ट हो सकती है। जो मैं आपके ब्लॉकेजेस में बोल रही थी कि लैक कॉन्शियसनेस में जी रहे थे अभी तक हम, इस मंथ में कुछ ऐसी ऐसी ऊर्जा है जो आपको लैक से सीधा अबंडेंट कॉन्शियसनेस में ला रही है। एक बहुत बड़ी शिफ्ट है ये ग्रुप 3 आपके स्पिरिचुअल लाइफ में, इसीलिए इतनी पैशन। इट्स लाइक सी पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, ये बहुत पैशनेट एनर्जीज हैं, और यहाँ पे प्राणा है भी। वाओ, this is amazing. It's like finally you're finding the right path towards your spiritual development. जिनको spiritual reading देखनी है, मैंने अभी अपलोड भी किया है इसके पहले, तो वो देख सकते हैं फुल। यहाँ पे बस मैं आपको बता रही हूँ कि इस मंथ में क्या अवेलेबल है, क्योंकि मैंने ईयर की पूरी रीडिंग की है 2023 की। मैं उसका लिंक ड्रॉप कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं ये। लेकिन आपके बहुत ज़्यादा लाइफ फोर्स भर रहा है कुछ जनवरी मंथ में, आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में एक मूवमेंट है बहुत, जो पुश कर रहा है आपको, जिस वजह से एक शिफ्ट है आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनालिटी में यहाँ पे शिफ्ट है। कुछ लोग लिटरली मूव भी करते हुए दिख रहे हैं मुझे, और ये जो भी मूवमेंट है आप लोगों के लिए वो बहुत ब्यूटीफुल। कुछ घर भी यहाँ पर हो सकता है, कुछ लोग चेंज कर रहे हों, और वो आपके लिए स्पिरिचुअली बहुत अच्छा प्रूव हो सकता है। वाओ, मूवमेंट, पैशन,
कम्युनिकेशन भी है इस मंथ में, अबंडेंट फील करना बेसिकली अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में। अमेजिंग, वेरी वेरी ब्यूटिफुल। सो ग्रुप 3 के लिए स्पिरिट मैं देख लेती हूँ कि एडवाइस क्या देना चाह रहे हैं आपको। स्पिरिट, आपकी स्पिरिचुअल टीम ग्रुप 3, थैंक यू। आपकी स्पिरिचुअल टीम ग्रुप 3 क्या एडवाइस देना चाह रही है आपको इस मंथ के लिए, जनवरी 2023 के लिए क्या एडवाइस है स्पिरिट ग्रुप 3 के लिए। थैंक यू, थैंक यू ग्रुप 3, थैंक यू। ग्रुप 3 के लिए क्या एडवाइस है। कुछ लोग बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हैं अपनी फैमिली में, ओके मुझे ऐसा भी लग रहा है, इट्स लाइक कुछ रिलेशनशिप्स में यहाँ पे हीलिंग है, जिसकी वजह से एक बहुत कंफर्ट लेवल आ रहा है फैमिली में। न्यू बिगनिंग्स, ओ माय गॉड, सी नंबर 10, वाओ, वेरी वेरी ब्यूटीफुल ग्रुप 3। ये मंथ आप लोगों के लिए बहुत ब्यूटीफुल है। मैं बोल रही ना, क्यूरियोसिटी है आपके मन में और ये न्यू बिगनिंग उसी चीज़ को बतला रहा है। एडवाइस में यही है कि येस, लुक फॉरवर्ड टू दिस न्यू बिगनिंग जो आपने इतने टाइम से वेट किया है, जिस न्यू बिगनिंग का। और क्या एडवाइस है स्पिरिट ग्रुप 3 के लिए, थैंक यू। ग्रुप 3 के लिए और क्या एडवाइस देंगे आप, थैंक यू। थैंक यू। लुक फॉरवर्ड टू न्यू बिगनिंग और ये एक्साइटमेंट बरकरार रखिएगा, ओके पूरी साल। यहाँ पे स्पिरिट इस तरह से बोल रहे हैं कि ब्रेक थ्रू है डेफिनेटली इस मंथ में आप लोगों के लिए, जो बहुत सारी एक्साइटमेंट लेकर भी आ रहा है आपके लाइफ में। सो लेट अस सी ग्रुप 3 एडवाइस, थैंक यू। फिर से शफल करूंगी। थैंक यू स्पिरिट, ग्रुप 3 के लिए क्या एडवाइस है, ओके थैंक यू। आपको ब्रेक लेना बीच बीच में इंपॉर्टेंट होगा ग्रुप 3, ओके। ब्लूबेरी फेरी ग्रैटिट्यूड, यस नंबर 6, ये 6 ऑफ कप्स भी था। स्टारी नाइट, एक्सेप्टेंस एंड स्पिरिट गार्जियन ऑफ स्प्रिंग एक्टिवेशन, वाओ यस। ये जो ब्रेक थ्रू मैं आप लोगों को बताई थी, कुछ एक्टिवेशंस हैं यहाँ पे डेफिनेटली। मतलब एक तरह से मैं ये हो सकता है आप लोगों के लाइफ में कि काफ़ी टाइम से आपने मतलब वो एनर्जी में आप रहे हों, हैंगमैन वाले, या फिर जैसे होता नहीं है कि हम काफ़ी टाइम तक लाइफ बहुत शांति मतलब वैसी शांति नहीं, कुछ हुआ नहीं लाइफ में, जैसे चेंजेस जैसे बोलते हैं, इस मंथ है वो चेंजेस, वो न्यू बिगनिंग्स, एंड यू हैव टू बी फील ग्रैटिट्यूड, थैंकफुल, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, ये आपको एटीट्यूड रखना पड़ेगा इस मंथ में ग्रुप 3। मैं बोल रही हूँ ना कि आप लोगों के लिए, अगर मुझे याद है मैंने जो स्पिरिचुअल रीडिंग की है ग्रुप 2 की, अगर आप ग्रुप 2 ही चूज़ करते हैं मेरे रीडिंग्स में, उसमें भी यही है। आपको अगर याद हो रीडिंग, अगर आपने देखी है कि आप जो कायनात को भेज रहे हैं वही मैनिफेस्ट हो रहा है, और इस मंथ में मैं वही देख रही हूँ, विशेस फुलफिलमेंट। इट्स लाइक वॉट एवर यू आर सेंडिंग, अगर आप थैंकफुल वाली एनर्जी में है तो वही एक्सेप्ट भी करेंगे आप, वो रिसीव भी करेंगे। चेंजेस इस मंथ में, एक्टिवेशंस इस मंथ में, जहाँ पे बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि कुछ हुआ नहीं, वहां पर एक मूवमेंट है, यहाँ पे डेफिनेटली है। आप खुद के अंदर भी महसूस करेंगे कि एक कुछ चेंजेस आ रही है मेरे अंदर, मतलब मैं एक पैशनेट, रिन्यूड, मतलब एक
नई लाइफ के लिए वेट कर रहा था और वो मिल गई इस मंथ में। वो चीज़ है इस मंथ में, कुछ नया है ग्रुप 3, वेरी वेरी ब्यूटिफुल। एंड स्पिरिट इज टेलिंग, आपके लिए एडवाइस में यही है कि वेट फॉर दैट न्यू बिगनिंग और ग्रैटिट्यूड फील करते रहिए फॉर दिस न्यू बिगनिंग जो आपको मिल रही है। एक्सेप्ट कीजिए जो भी मिल रहा है आपको, और उसके लिए ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कीजिए। चाहे वो एक सिंपल सी यही डिस्कवरी हो आप लोगों की। ये सिंपल नहीं है, मैंने वर्ड सिंपल यूज़ किया है, लेकिन स्पिरिट बोल रहे इट इज़ नॉट सिंपल। ये डिस्कवर ही करना कि कुछ चाइल्डहुड में ऐसी वुंडिंग हुई है जिसके अचानक से ब्रेक थ्रू है, वो बहुत बड़ी ऊर्जा होती है, क्योंकि वो हमारी शैडो एनर्जी है। उसमें अगर हम लाइट भेज दें तो वो लाइट में आ गई फाइनली, हमारा शैडो, एंड दैट इज़ अ वेरी बिग एनर्जी। तो जितने टाइम से काम किया है ना, उसकी एक ब्रेक थ्रू आप देख सकते हैं इस मंथ में। स्पेशली जो लोग शैडोई एनर्जी पे काम किया है, जिन्होंने जिन्होंने ऐसी एनर्जी पे काम किया है जो काफ़ी ट्रॉमा और उससे डील किया है, तो उसमें भी आप नई कुछ ऊर्जा देख सकते हैं, कुछ एक्टिवेशंस देख सकते हैं। चेंजेस है इस मंथ में, डेफिनेटली चेंजेस हैं, न्यू बिगनिंग्स हैं। वाओ। और या हो सकता है कुछ लोगों की एक्टिवेशंस हुई हों। आप मेरी स्पिरिचुअल रीडिंग भी देखिएगा ग्रुप 3, क्योंकि उसमें कुछ लाइट एक्टिवेशंस आई गेस था किसी ग्रुप में, आई डोंट रिमेंबर किस ग्रुप में, लेकिन था। एनीवे, सो ग्रुप 3 यही मैसेजेस है आप लोगों के लिए जनवरी के लिए। आई होप यू हैव अ वेरी ब्यूटिफुल ईयर अहेड। थैंक यू so much for being a part of this community, and thank you so much for being there with me, for not for me but with me. Thank you for all your support and love. Thank you. So I'm sending you lots and lots of love, light and happiness. Thank you.